गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक है, मज़े में है। यकीन माने आज मैं बड़े दिनों बाद सुबह सुबह यही सोच रही थी, हाय अल्लाह शहजादी बड़े दिन हो गए मैं सैलून नहीं गई, है ना। हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और हम लोग कभी कभार अपना ख्याल नहीं रखते। कभी कभार मैंने देखा है 3-3 महीने हो जाते हैं। आंटियाँ हैं ना, कभी मुझे मिलती हैं बाज़ार में, बेचारों की मूछें होती हैं, उसकी वजह ये उनको टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मूछें निकलवाने भी जो है वो सैलून जाऊँ। बल्कि जो हमारी बुज़ुर्ग होती हैं उनको तो हम पकड़ पकड़ के लेके चलते हैं, बस चलो आंटी अब आईब्रोज बना लो, अम्मी लाइक अपर लिप्स बना लो। मगर सच्ची बात है, हम ज़रा कॉन्शियस होते हैं इस हवाले से कि जिससे हमने बनवानी है ना आईब्रोज, उसी का हाथ हमें पसंद होता है। तो सैलून में हर किसी से हम नहीं बनवा सकते। खास तौर पे आईब्रोज को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं खवातीन भाई। और अगर वो लड़की जिससे वो बनवाती है वो नहीं मिलती तो वो चली जाती है, उसी से बनवानी है, उसी का वेट करती है। ये एक थोड़ी हमारी आदत होती है। मगर कुछ लोग सुस्ती में सैलून नहीं जाते, जैसे आदाब अर्ज़ है मैं जो हूँ, क्योंकि रोज़ मेकअप होता है तो मुझे फेशियल कराना ज़रूरी है। मगर मैं इतनी सुस्त हूँ इस मामले में कि आय हाय कौन जाए सैलून, कौन जाए। बहुत सारे लोग तो मैंने नोट किया हर हफ्ते सैलून जाते हैं, मतलब उनका एक हॉबी है सैलून जाना। खैर, जिस तरह हम थोड़े केयरलेस या कभी कॉन्शियस होते हैं, उसी तरह मर्द हजरात को भी आदत होती है कि वो जिस भी बार्बर शॉप पे जाते हैं, जिस भी नाई की लाइक सैलून जाते हैं, उनको आदत होती है उसी से बाल कटवाने की, उसी से दाढ़ी कट करवाने की। आजकल तो बहुत ट्रेंड्स हैं, मूंछों का शेप, दाढ़ी का शेप, हेयर जो हेयर कट है उनके शेप। मर्दों में भी बड़ी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। मगर कुछ लोग यानी कि जो कुछ आप कहेंगे बार्बर्स ऐसे हैं जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से अपनी कटिंग और बाकी चीज़ों का की नुमाइश बाकायदा कर रहे होते हैं और वो मुनफरिद नज़र आते हैं औरों में से। मैं आपको कुछ पैकेजेस दिखा रही हूँ और उन पैकेजेस में आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि वो किस तरह अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला पैकेज कौन सा है? तलवार से। एक तो मैंने अपने शो पे भी दिखाया था कि आग जला के उसने अपनी बालों की कटिंग की थी भाई, किसी लड़की की। ये आप देखेंगे तलवार से बाल काट रहा है भाई एक नाई। बार्बर कह देती हूँ, नाई को पसंद नहीं है उसे नाई कहा जाए, आई डोंट नो व्हाई। तो आप चल के देखे जरा वो पैकेज, हैरान हो मेरी तरह भी। देखे नित नए हेयर स्टाइल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से बाल काटे जाना एक हैरत अंगेज न्यू ट्रेंड है। स्पेन के एल्बर्टो ओल्मेडो नामी शख्स तेज धारी तलवारों को इस्तेमाल करके बालों को तराशते हैं। इनका कहना है कि वो कैंचियों से बाल काट काट कर बोर हो चुके थे, तो इनके जहन में ये आइडिया आया। इस आइडिया की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और दुनिया भर से लोग इनसे बाल कटवाने के लिए आ रहे हैं। मतलब भाई मैं तो कभी भी न जाऊं, मेरी गर्दन ही ना काट दे तलवार से। वैसे ये बात हकीकत है, जब बहुत इंसान एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर वो रिस्क लेने की सोचता है, फिर वो डिफरेंट तरीके करने की सोचता है। तो आई थिंक ही इज़ वेरी, मतलब लाइक ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से जो है ये अलग अलग औजार लेकर बाल काटते हैं। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ पैकेज जिसमें चेन सॉ, जिससे दरख्त वरख्त काटे जाते हैं, उससे शेव करता है एक बंदा। आइए चल के देखते हैं। जिन औजारों से दरख्तों की कटाई की जाती है, अगर उससे आपके बाल काटे जाएं तो उसका तजर्बा यकीनन बहुत मुनफरिद होगा। वीडियो में देखा जाने वाला ये शख्स चेन सॉ से अपने कस्टमर्स के बाल काटता है, बल्कि शेव भी करता है। ये शख्स अपने काम में बहुत माहिर है, बारीकी और इंतहाई एहतियात के साथ शेव और हेयर स्टाइलिंग करता है। ये शख्स इतनी भारी मशीन को उठाकर बहुत ही आराम से अपना काम करता देखा जा सकता है, जो दीगर लोगों के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं है। मतलब भाई मुझे ना हैरानगी तो हो रही है उसको कि वो कैसे चेन सॉ से काट रहा है, दाढ़ी और शेव बना रहा है और बाल काट रहा है। जो जो उससे बाल कटवा रहे हैं और जो शेव करा रहे हैं, उन पे देख के हैरत हो रही है कि उनको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या। बहरहाल खैर, ये तो हम इंटरनेशनल डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में भी एक शख्स ऐसे हैं जो चापड़ कहते हैं, जिससे चापड़, जिससे वो चापड़ आप देखते हैं तब जब आपके पास बकरा ईद पे कसाई आते हैं और गोश्त के ठक 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 हड्डियां और हिस्से करते हैं, उससे बाल काटते हैं चापड़ से। जस्ट इमेजिन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, सच्ची अल्लाह की कसम।
कदीम जमाने में जिस तरह से बाल काटे जाते थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर लाहौर के रिहायशी अली अब्बास हथौड़े और दूसरे तेज धार आलात से बाल काटने की वजह से मशहूर हैं और इनको अपने काम में महारत हासिल है। इस काम में जरा सी चूक किसी के लिए दर्दनाक साबित हो सकती है, लेकिन इनके इस तरीके से बाल काटने के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं और कई गैर मुल्की लोग इनसे बाल कटवाने लाहौर तशरीफ ला चुके हैं। ओह माय गॉड, आज तो मैं आपको बड़ी अजीब और तरीन किस्से जो हैं वो दिखा रही हूँ इंट्रो में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक 6 साल का बच्चा चाइना में ना है, चाइना में, भाई चाइना में तो छोटे छोटे जैसे कि वो भी मिलते हैं ऑरेंजेस, और वो हर चीज़ को जो है ना वो मतलब वो छोटा बना देते हैं, लेकिन ये जो 6 साल का बच्चा बड़ा बन गया है, ये बाल काट रहा है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। अक्सर बच्चे बचपन से ही बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही उनके लिए मेहनत करते देखे जा सकते हैं। चीन से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा 6 साल की उम्र से ही हेयर स्टाइलिंग और मेकअप कर रहा है। इसने ये सब अपने वालिद से सीखा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह बच्चा सेंसेशन बना हुआ था और इसके चर्चे पूरी दुनिया में ज़बान ज़दे आम थे। जो अपने बाल खुद ही काटते देखा जा सकता है। ओह माय गॉड, बलाद से भी 1 साल छोटा है, मैं तो हैरान हो गई। खैर, ये तो इंट्रो तक महदूद था। हमने आज कुछ आपको ऐसा नहीं दिखाना कि चापड़ या चेनसॉ या आरी, ये ऐसे कोई औजार नहीं होंगे। हम आज सिन्फ़े नाज़िक का शो कर रहे हैं, यानी कि वो शो जो आप बहुत पसंद करते हैं रिगार्डिंग मेकअप। और जैसे कि मैं आपको कह रही थी ना कि आप अच्छी सर्विसेज के आदी हो जाते हैं, फिर आप उसी सैलून का रुख करते हैं जहां आपको कंफर्ट मिलती है, जहां आपको अपना मनपसंद काम मिलता है। मैं ऐसे ही सैलून को आज पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ और उनकी नई ब्रांच के बारे में भी बताऊंगी आपको। आप उनके पास जाकर कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से मेकअप फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा शो सजाया गया आपके लिए। ब्रेक के बाद आइए और मिलाते हैं आपको फेवरेट पर्सनालिटी से, साथ साथ उनके सैलून के बारे में भी बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2012 में एज अ न्यूज़ एंकर पर्सन किया और उसके बाद अपनी टैलेंट से अपने आप को अपग्रेड करती गई। फिर आपको करंट अफेयर्स के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपके रमज़ान को खूबसूरत बनाते हुए नज़र आई। 10 साल इंडस्ट्री को दे चुकी हैं अपनी टैलेंटेड आवाज़, अपने दिमाग के ज़रिए, और उनके टैलेंट को उन्होंने फिर और एक और दफ़ा कोशिश की कि मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अपना जो टैलेंट है उसको आजमाती हूँ, जो खुद उनको बहुत पसंद था। और उन्होंने 4 साल पहले अपना पहला सैलून शुरू किया जो बहुत ही कामयाब रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि मैं उसकी दूसरी ब्रांच भी शुरू करूं, और इसीलिए आज वो एक अनाउंसमेंट करने वाली हैं। गुलिस्तान जौहर में बहुत ही कामयाबी से वो अपने सैलून को चला रही हैं जिसका नाम है राबिया अनम सैलून एंड स्पा। और आज वो अनाउंसमेंट करने आ रही हैं कि जितनी कामयाबी माशाल्लाह उनको यहाँ मिल रही है, इसको वो एक्सटेंड करके उसकी ब्रांच किसी और इलाके में भी लेकर आएंगी। क्या डिटेल्स हैं, क्या सुनना चाहेंगे आप? आइए उनको बुलाते हैं यहाँ और उनसे बात करते हैं। वेलकम टू राबिया अनम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm good, निदा, you tell me. प्लीज आइए, इधर बैठेंगी कि उधर बैठेंगी? इधर। मुझे हाँ। किसी ने कहा है कि आप व्हाइट काउच पे बैठे। ओके। मैं हर बात मानूंगी। ओह ग्रेट ग्रेट। How you निदा? You look amazing. You आप look भी beautiful. बहुत अच्छी लग रही हैं। और Thank you अभी very तो much. बेबी हुआ माशाल्लाह, फिर से अभी आपने baby कम हुआ कर है। लिया जी अपने जी आप को काफी। माशाल्लाह। बस अभी माशाल्लाह सालार जो है वो, अच्छा बाय द वे हम बालाज नाम रख रहे थे। अच्छा। तो वो एक होता है ना 2-3 नाम होता है, और हाँ। उसके बाद भी और किसी ने मुझे कहा कि निदा के बेटे का नाम है, और फिर वो हाँ। फाइनली सालार डिसाइड हुआ। बलाज हमने ना सब सोचा हुआ था जब मेरा पहला बेटा हुआ। और कोई मेरे ख्याल में उस वक्त बच्चे बालाज नाम के नहीं थे ना। हमने बहुत जैसे बहुत लाइक पहले। जब मेरा पहली ही औलाद हुई थी तो मुझे बलाज नाम रखना था, वाह। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर वो अपने दादा के नाम पर गए थे। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, ये जो अभी हम आपकी तस्वीर ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं, देख के बताएं कि ये न्यू बॉर्न वाली है या जी पहले? ये न्यू बॉर्न वाली है, ये माशाल्लाह सालार की है। जी जी, ये सालार के माशाल्लाह। अकीके वाले दिन की पिक्चर है और हमारे घर की पिक्चर है। जी बिल्कुल। अल्लाह क्यूट। ये रिंग मुझे उबैद ने दी थी, मैंने अभी भी पहनी हुई है। ये हमारे हमेशा सलार मेरे के पैदा साथ होने रहती पे? है। नहीं, ये जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था ओहो। तो ये हमेशा मेरे साथ रहती है। जी this is अच्छा, सलार। जब लास्ट टाइम आप आई थी अपने हस्बैंड के जी। साथ, तो हमें उस वक्त पता चला था कि आपने सैलून भी सैलून खोला ओपन है, कर लिया है। बिल्कुल। तो आपने मुझे बताया था आपको बहुत शौक है इन चीज़ों का और सारी। Yes. सबसे ज़्यादा निदा मुझे जो चीज़ फील होती थी ना, मुझे लगता था कि मैंने स्टार्ट किया DHA से। हाँ। क्योंकि मैं वहीं रहती थी, तो उस वक्त मुझे खुद सीखना भी था कि सैलून को रन कैसे करते हैं, बिकॉज बिजनेस रन करने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल। और आई थिंक बिजनेस आप रन कर भी नहीं सकते। हम रोज़ाना अपना हेयर एंड मेकअप करवा रहे होते हैं, लेकिन जब हमें किसी और पे करना होता है, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। Exactly. वहाँ से स्टार्ट किया, बहुत छोटे तरीके से स्टार्ट हुआ, एक बहुत छोटी जगह थी। और अब माशाल्लाह जो हमने गुलिस्तान जौहर वाली ब्रांच खोली, एंड एवरीवन नोज इट्स द बिगेस्ट सैलून इन कराची। माशाल्लाह। 8000 स्क्वायर फीट पर है निदा। जब मुझे दिखाया कि इस जगह हम सैलून खोल रहे हैं, तो मैंने कहा ये कैसे बनेगा। ये उस मैं वक्त संभालूंगी कैसे? ये इतनी बड़ी खंडर जगह। था बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। और अब माशाल्लाह वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सैलून्स। बस दिखाएं लोगों को? बिल्कुल दिखाएं। आइए जी, मैं आपको पैकेज दिखाते हैं कि राबिया अनम सैलून एंड स्पा जो गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, इतना बड़ा सैलून, वो कैसा है। और अभी मुझे राबिया ने एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताई, जो कि अभी तक किसी और को आइडिया नहीं आया। कराची में तो मैंने नहीं सुना कभी भी। राबिया ने अपने सैलून पे बच्चों का प्ले एरिया बनाया। यस, इट्स सो इम्पोर्टेंट। हम माँ है ना खुद, तो निदा वी कैन रिलेट के बच्चों को लेकर जाना सैलून, इट्स बिग नो। आप इसलिए नहीं जाते कि यार बच्चों का क्या करेंगे। सो हम कहते हैं बच्चे रो रहे होते हैं, हम कहते हैं बच्चों को लेकर आए। हमारी लड़कियां लिटरली काम अपना जो फ्री होती हैं, वो बच्चे उठा के घूम रही होती हैं लोगों के, और जो खवातीन वो अपना फेशियल करवा रही होती हैं। ओह ग्रेट। सो आई वांटेड टू मेक इट हैपन। और बहुत मुश्किल था विद कोविड एंड एवरीथिंग कि हम किस तरह से करें, लेकिन वी मेड श्योर कि हम हमारी सब लड़कियों को वैक्सीनेट करवाया, हमने खुद ले जाकर करवाया। फिर जितनी हमने जितने सेक्शंस हैं, हर सीट, जैसे हेयर की सीट है उसमें 6 फुट का फासला है, फिर दूसरी सीट है। मैनी पैडी में भी हमने फासला रखा। सो वी मेड श्योर कि लोगों ने जिंदगी कोविड के साथ ही गुजारनी है। सो वी मेड श्योर कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और फिर किड्स एरिया, नमाज का जगह, ये सारी चीज़ें वी मेड श्योर के सैलून में होनी चाहिए। राबिया, मैं माशाल्लाह तुम्हारी हिम्मत को दाद देती हूँ। तो छोटे बच्चे, Yes. बड़ी वाली कितनी साल की होगी? 3 साल की हो गई माशाल्लाह। 3 साल एंड अ न्यू बॉर्न बेबी, उन दोनों को लेकर तुम कैसे बिजनेस करी हो, मैनेज कैसे करती हो? मैनेज के लिए आई थिंक आई वुड जस्ट सल्यूट माय इन लॉज, क्योंकि मेरी नान, मेरी सास, इवन माय सुसर, ये लोग अगर नहीं हो तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अभी लिटरली हो रहा होता है कि मैं छोटे वाले बच्चे को अपनी अम्मी के पास छोड़ती हूँ, बिकॉज वो और मेरा सैलून करीब हो गया। अच्छा। सो वो वहाँ होता है, तो इफ आई वांट टू फीड हिम और एनीथिंग, मैं 2 मिनट में पहुँच जाती हूँ। और मेरी बेटी मेरी सास के पास होती है। कल मैं एक ट्रांसमिशन कर रही थी एक दूसरे चैनल पर, तो रात में दोनों मेरी सास के साथ सो रहे थे। Oh my So I think totally credit goes to my in-laws, my family. They're very very supportive. यार ये बड़ी अच्छी, हमारे पाकिस्तान की ये बड़ी अच्छी बात है, जब यही आप तो खासियत साथ होते हो फैमिली के, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहते हैं। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, वो लोग केयर टेकर्स ढूंढ रहे होते हैं, फिर उनको ये गम होता है कि वो भरोसे वाले हों। लोग कैमरास लगाते हैं। अब दादा दादी या फुप्पो या खाला, ये तो ऐसे रिश्ते हैं ना कि अब आप रिश्ते हैं ना, ये तो आप कहते हैं कि अपनी और मुझे लगता है निदा कि मैं बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं कर सकती जैसे उसके नाना नानी और दादा दादी कर सकते हैं। Exactly. कि वो उनको नमाजें पढ़ते हुए जब देख रहे हैं, उनको हर चीज देख रहे हैं। हम तो भागम दौड़ में लगे हैं ना, हम इधर उधर भाग रहे होते हैं। मैं जा नमाज पढ़ती हूँ तो नाबे मेरे साथ आके खड़ी नहीं होती, बट शी नोज कि दादी नमाज पढ़नी है तो मैं वहां जाके बैठूं। सो आई थिंक पाकिस्तानी बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा ये फैमिली सिस्टम है हमारे। सीरियसली ये बात तो हकीकत है। तो राबिया, तुमने क्या सोचा है कि लाइक माशाल्लाह अब दूसरा सैलून भी तुम शुरू कर रही हो? इंशाल्लाह हम एक नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं। आई वुड लाइक कि आपके जो जितने व्यूअर्स हैं वो गेस करें कि हम दूसरी ब्रांच कहाँ खोल रहे हैं। माई आइडिया वॉज निदा के
हमने बहुत देखे ना, DHA में, क्लिफ्टन में बहुत सैलून्स हैं और सारे बड़े अच्छे सैलून्स हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं जब पूरा मैंने क्योंकि आप बिजनेस जब खोल रहे होते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो समझे मैंने पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स में इसमें लगा रही थी, तो मुझे बहुत देखना था कि मैं कहीं सही जगह कर रही हूँ, ठीक फैसला है या नहीं है। तो मैंने बहुत सर्वे किया और मुझे पता चला कि गुलशन, जौहर, जहाँ हमारी इतनी अच्छी पब्लिक रहती है और इतनी ज़्यादा आवाम रहती है, वहाँ पे उनको कोई अच्छा सैलून ही नहीं है। बेंगलोर के अंदर खोले हुए लोगों ने जो रेजिडेंशियल समझें कि जगह है और उसमें कमर्शियल चला रहे हैं। अब मैं समझती हूँ कि जैसे आप निदा, आप घर से जाती होंगी सैलून के लिए, आपको चाहता होगा मुझे प्रोटोकॉल मिले, मुझे ये टेंशन ना हो कि जो घर में टेंशन होती है, मुझे घर ना दिखे। आपको एक जरा पॉश सी, प्रोफेशनल सैलून, पॉश सी जगह चाहिए, सफाई सुथराई हो। सो आई मेड श्योर कि मेरे सैलून में सब कुछ है। तो औरत वहाँ पे आए ना तो उसको ये टेंशन ना हो रही हो कि यार घर में भी कचरा पड़ा हुआ था, यहाँ भी कचरा पड़ा, या घर में भी इसी तरह के कमरे थे और यहाँ भी इस तरह के कमरे। सो आई मेड श्योर कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत बड़ा, और इस सब के बावजूद रेट्स आर इवन लेस देन वो वाले सैलून जो घरों में खुले हैं। तो मैंने मेड श्योर किया कि मेरा प्रॉफिट बेशक उतना ना हो रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अच्छा जाना चाहिए। सो दैट इज। अच्छा, अब राबिया ने खुद कहाँ से मेकअप सीखा, कैसे एक्सपीरियंस? मुझे ये तो याद है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स दुबई से लेकर आती थी। मैं अभी भी लास्ट भी जब मैं दुबई से आई हूँ तो लेकर आई हूँ सारी प्रोडक्ट्स, और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे अब इतने सेलर्स आ गए हैं ना, वो लेकर आ रहे होते हैं चीज़ें, तो हम उनसे मंगवाते रहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आप सारा को जानती होंगी, तो सारा अपना प्रोडक्ट लेकर आई हैं लिप कलर्स का, वो भी हम यूज़ करते हैं। मुसरत मिसबा का है। तो माशाल्लाह मुझे लगता है सैलून्स की फ्रेटर्निटी इतनी क्लोज नेट है और बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ हैं थोड़े खतरनाक से भी, लेकिन ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो जो बड़ी क्लोज नेट फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी सारा के लिप कलर्स आए तो मैंने भी उसे प्रमोट किया, बिकॉज मुझे खुशी हुई कि सुना है बड़ी तारीफ। दे आर वेरी गुड। आई एम वेयरिंग लिप कलर। अच्छा, हाँ, मैंने सारा की, मुसरत मिसबा की हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, फिर जे डॉट की, और ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए जिनकी फाउंडेशन आप पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से, हमारी स्किन टोन के हिसाब से। और फिर बाहर का जितना प्रोडक्ट हम अपनी ब्राइड्स पे सारा वो यूज़ करते हैं। अच्छा। बिकॉज वो लॉन्ग स्टे होता है ज़्यादा, चाहे लैशेस हों, प्राइमर्स हों। निदा, आज जब हम मेकअप करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मेजॉरिटी, आई थिंक मोर देन 80% सैलून्स में कोई स्किन प्रेप नहीं होती। यानी दुल्हन आके बैठेगी, आप उसका मेकअप शुरू कर देंगे, वो वहाँ पहुंचेगी, किसी का बेस फट रही है, जो होता है ना हमारी बेस फट गई या ग्रे हो गई, वो इस वजह से होती है कि स्किन प्रेप नहीं होती। अब मेरी स्किन है, अगर मेरी स्किन ड्राई है तो उसको नॉर्मल कैसे करना, अगर मेरी स्किन ऑयली है तो उसको नॉर्मल कैसे करना है। जब वो स्किन नॉर्मल होगी तो उसके ऊपर मेकअप अच्छा होगा। exactly. हम कोई प्रेप के लोग ये यूज़ नहीं करते थे। ये मैंने देखा, सीखा, फिर मेरी मेकअप आर्टिस्ट जितनी है माशाल्लाह, I have a senior makeup artist Tuba, I have Farnaz, I have a huge team माशाल्लाह। ये सब वो हैं जो दुनिया के बेहतरीन जगहों से क्लासेस लेकर आए। इन्होंने ऑनलाइन भी इंटरनेशनल क्लासेस ली हैं, पाकिस्तान में भी जितने सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी क्लासेस ली हैं। कौन था? आती मैं थी। ओह, बड़ी प्यारी लग रही थी। वाह भाई, बड़ी तो सरप्राइज। मैं समझी आपकी बहन है ना, कोई साइड कोई अच्छा बहन नहीं है। अच्छा, स्पेशल हर सैलून का एक सिग्नेचर होता है कि लाइक किसी का बहुत फेशियल बहुत मशहूर होता है, किसी का मैनी पेडी कराने के भाई उस सैलून जाना चाहिए, किसी का मेकअप बहुत अच्छा होता है, कहीं हेयर कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं राबिया से ही पूछूं कि लाइक जो पॉपुलैरिटी आपके सैलून की बढ़ी, वो किस ऐसी सर्विस से थी? सो मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस, मैं कभी जवाब नहीं दे सकी, बिकॉज मेरे एज अ बिजनेस ओनर कि मैं खुद कुछ नहीं कर रही, मैं फेशियल भी नहीं कर रही निदा, ना मैं हेयर कलर्स करती हूँ, ना मैं मेकअप कर रही हूँ, बट आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फेशियल के अंदर क्या चीज़ किस स्किन को लगनी है, मुझे एक एक प्रोडक्ट का पता है। जितनी क्लासेस होती हैं आई एम देयर। थिंग इज कि मेरा एज अ बिजनेस अगर मैं देखूं कि मेरे पास किड्स का क्लाइंट सबसे ज़्यादा आ रहा है तो हर चीज़ का क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कल की आपको बात करूं तो हमारा स्किन डिपार्टमेंट पूरा फुल था। फेशियल्स हो रहे थे, मैनी पेडीज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वैक्सिंग के हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 3-3 घंटे वेट कर लेते हैं। शादियों का सीजन है ना, शादियों का सीजन है यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर। अब मेकअप्स की देखें बुकिंग्स इस तरह से हो रही हैं,
कि रोज़ाना हमें कई बुकिंग्स हम ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने अभी फरवरी मार्च तक की बुकिंग्स लेना शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि वो कोविड वाला मसला था तो थोड़े से लोग रुके हुए थे। अब सबको पता है कि फेब में शादी कर सकते हैं, मार्च में, तो हम मार्च की भी, इनफैक्ट कल हम अप्रैल की बुकिंग्स भी लेना शुरू कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि जब जैसे स्लॉट्स बुक हो रहे होते हैं तो हम आगे के महीनों को भी ओपन कर देते हैं। Okay. सो अब इस तरह से कि हर चीज़ बहुत हो रही है माशाल्लाह। कलर्स इतने ज़्यादा हमने किए हैं, एक्सटेंसो बहुत होता है, कैरेटीन बहुत ज़्यादा अच्छा। होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो पहले मैं खुद करवाती हूँ। हाँ। आई एम द पर्सन, अगर मेरा नहीं ठीक हो रहा खुदा ना खासा, तो मैं उस ब्रांड को अपने सैलून नहीं लेके आती। हाँ। कोई ओनर शायद खुद नहीं बैठती होगी कि मुझ पे करो, बताओ। हाँ। आई सिट डाउन, आई टेल देम कि मुझे करके दिखाएं। जैसे अभी हमने ब्राजीलियन ब्लो आउट स्टार्ट किया, तो उससे पहले मैंने खुद एक देखा। ब्रेक के बाद आप मुझे बताएगा क्या क्या चीज़ें नई बहुत techniques सारी है, आ लंबी गई लिस्ट है। हेयर में, हेयर कलर में, और बहुत भी कुछ सारी, आ गया। वो हम सब डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह। खूबसूरत मेकअप्स भी आज हम आपको दिखाएंगे। आज वो ईद नहीं होती है, कभी कभार होती है ना, एक औरत की ईद होती है जब आप मेकअप और इस इन सारी सारी सर्विसेज चीज़ें। की बात करेंगे। तो हमारे साथ एंजॉय करें एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज लाइव शो में आप देख रहे हैं राबिया अनम सैलून एंड स्पा की फैसिलिटीज जो वहां आप अवेल कर सकते हैं। अभी हम मेकअप से शुरुआत करें और राबिया की टीम जो है स्क्रैच से आपको मेकअप दिखा रही है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देगी। क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं सैलून जाएंगे तो कैसा मेकअप है ना? आज हम दिखाते हैं कैसा मेकअप, कैसा, और वो भी लाइव ना। हमने जो इस वक्त पर्सनालिटी चूज की, बाकायदा पर्सनालिटी चूज की है, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो है तो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, मगर वो मेकअप बड़ा कम करती है खुद। 4 चीजें होती हैं उसके पास, ठक 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 वो लगा लेती है, और उसको लगता है खुद वो बड़े कॉन्शियस होती है, पता नहीं मेरे ऊपर सूट करेगा कि नहीं, तो वो बड़ा सेफ गेम खेलती है। राबिया ने एक मुश्किल सब्जेक्ट को चूज किया है, जो खुद समझती है कि मेरे ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लगता, लेकिन राबिया अनम सैलून उसे कितना खूबसूरत बनाने वाले हैं, आज आप अपनी आंखों से देखेंगे। आइए वेलकम करते हैं शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ऑलरेडी कितनी प्यारी लग रही है। ये तो मतलब बगैर मेकअप की भी प्यारी है, तो इसी कॉन्फिडेंस से तो ये आ गई है दुल्हन बन के। क्या बात है। लेकिन मैंने आती ही बहुत कम मेकअप लगाती हूँ। अब ये तो मैंने कहा, दिखाएगी अब ना हम कितनी अच्छी दिखाएंगे कि लगेगी। हमारा सैलून जो हम लोग का जिस तरह का मेकअप लुक होता हाँ। है, डोंट वरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं आई भी इसलिए जब आप मुझे पता चला कि हाँ। राबिया कर रही हैं, इनका सैलून है, आई न्यू दैट आई बी सेफ। ये क्या बात है, जबरदस्त। यार शादी पे थोड़ा मेकअप चाहिए यार दुल्हन अच्छा को। ये है ना, हमने शर्मीन को चूज ही इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जो कहती हैं कि मुझे दुल्हन तो प्रॉपर लगना है, लेकिन आप मेकअप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो हम कहते हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन अब इतनी अच्छी चीज़ हो गई है कि निदा हमारे पास इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आ गए कि वो दिखते नहीं है स्किन के ऊपर। मतलब ये नहीं लगता कि आपने कोई पेस्ट्री बना दिया है। ये सबसे बड़ा मेरा इशू था कि मेरी ब्राइड्स नेचुरल ब्राइड्स लगे, हसीन लगे और प्रॉपर मेकअप भी हुआ हो। राबिया सिर्फ कैमरे के लिए नहीं ना, मतलब नेकेड आई से भी हम देख रहे हैं तो दुल्हन अच्छी लग रही भाई है। देखिए हमारी अम्मियाँ हैं, हाँ। मेरी भाभी बड़ा अच्छा तैयार होके आई, सब कुछ एक सैलून से 10 साल पहले, और वो मेकअप आर्टिस्ट अभी भी बड़ा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, उस वक्त भी बड़ा फेमस। जब वो घर आई तो कहती हैं इसको तो लाल लिपस्टिक ही नहीं लगाई, ये कैसी अम्मी ने बोला आपकी। तो बट लाल लिपस्टिक और अच्छी सी आईज बनी हो, ये सब बड़ा पसंद आता है हमारी अम्मियों को। तो हम आज दिखाएंगे कि हम अच्छे ब्रांड्स को यूज करके, दैट इज नंबर 1। बहुत सारी मैंने दुल्हनें देखी हैं निदा, और ये ऐसी चीजें जो आपके शो में तो सब क्योंकि देख रही होती हैं औरतें, मेकअप करवाती हैं और शादी के फौरन बाद पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकल, स्किन खराब हो जाती है। और नई नई दुल्हन गई है यार विदा होके, और वो अपने दाने छुपा क्योंकि वो इतने बुरे फाउंडेशंस लगाते हैं। हमारे यहाँ हर महीने सारा मेकअप का सामान निकलता है, सबकी एक्सपायरी चेक होती है, सारा वॉश होता है। ये थानेदार नहीं बैठी है ना, मैं बैठी हूँ। हमारे ना वो छोटी छोटी वॉशिंग मशीन्स हैं जो आपको बड़े इजीली ऑनलाइन मिल जाती हैं, उसमें ब्रशेस वॉश होते हैं और वो जितने स्पंजेस हैं वो वॉश होते हैं। अगर हमारे पास ब्रेकआउट वाली कोई लड़की आ जाए जिसके एक्नी है या कुछ है, तो वो हम स्पंज भी थ्रो इट, वो हम दोबारा यूज नहीं करते। ये बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको हमारा कोई कस्टमर नहीं दिखेगा जो कहे कि मैंने राबिया अनम सैलून से मेकअप करवाया और मुझे एक्नी हो गई या मेरी बेस फट गई या क्रैक, ऐसे कोई इशू आज बैठो, आ जाए। हम लोग शुरू ये करते मेरी हैं। मेकअप आर्टिस्ट तूबा है, शी विल स्टार्ट डूइंग द मेकअप। लेकिन शुरू करने से पहले हम बताएंगे स्किन के बारे में, ठीक है? तो जैसे साथ शुरू करती रहेंगी, जी आप शुरू करें और साथ साथ बताती भी रहूंगी मैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्किन प्रेप, जैसे मैंने कहा था निदा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बिल्कुल बेयर फेस है, यानी इनका कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ, लेकिन इनकी स्किन नॉर्मली कोई देखे वो कहेगा
लगेगा यार बहुत अच्छी स्किन है बहुत, लेकिन असल स्किन उसको दिख रही होती है जो बहुत क्लोजली देख रहा होता है और मेकअप कर रहा होता है। सो क्लोजली में हमें पता चलता है शर्मीन की ड्राई स्किन है। हाँ, शर्मीन ने बताया भी था हाँ कि मेरी कितनी और ड्राई शर्मीन की स्किन बहुत ड्राई है, तो ऐसी स्किन के ऊपर खुद लोगों को लगता है यार हम पाउडर लगाएंगे ना तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। Exactly. ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जब स्किन प्रेप अच्छी करें। अब हम ये लगा रहे हैं क्लिनिक का जो प्राइमर है, मुझे वो हम दिखा लगाएंगे। मैं ये आप लगाती जाओ और मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं ऑन स्क्रीन। ये अब तो पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया है क्लिनिक का प्राइमर, पहले नहीं मिलता था। ये आप सिर्फ निदा अपने सिर्फ स्किन पे लगा के देखें थोड़ा सा, आपको ना अपनी स्किन का टेक्सचर फौरन से बदलता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा कि मेरी स्किन ये रूटीन मेकअप के लिए भी लगा सकते अरे हैं अब कि जैसे नॉर्मली शादी जैसे में जाना है या शादी में जाना, आप बीबी क्रीम लगा रही हैं उससे पहले आप ये लगा लें। उफ क्या जबरदस्त वेलवेटी कर देता है ये स्किन को। ये क्लिनिक का है बिल्कुल। अच्छा, और ये ड्राई स्किन ज्यादा अच्छा है या मेरी स्किन के लिए? अभी मैं जितने ये वैसे सब स्किन के लिए हो जाता है, लेकिन हम जो इस वक्त कर रहे हैं तो भाई ये भी मुझे दिखा देगा। ये तो मैं आज राबिया से सीख के जाऊंगी। अब आप देखें सिर्फ जो प्रेप कर रहे हैं, आप सैलून में जाएंगे ना वो आपको बिठाएंगे, देखेंगे मुंह और आपकी फाउंडेशन लगा देंगे। अब मैं आपको सिर्फ गिनवा रही हूँ। नंबर 1 था हमने क्लिनिक का वो लगाया, यूज किया। उसके बाद ये बेलिफ का है, ये भी ट्रू क्रीम एक्वा बॉम इसको कहते हैं। हाइड्रेशन लेवल को आपकी स्किन में ये किस लिए होता है? ये भी प्राइमर है। अभी हम एक प्राइमर के बाद दूसरा जी, प्राइमर। हम आपको स्किन प्रेप की 6-7 स्टेप्स दिखाएंगे निदा, तो यू ये रियलाइज। राबिया ये सारी नॉलेज तो तुम्हारे पास होती होगी ना कि लाइक स्किन ये के लिए। तूबा के पास, मेरे पास, हम हर वक्त बैठ के हम रिसर्च करते रहते हो। हाँ, दुनिया कौन सी में। चीज है ये सब दुबई से हम सामान लेकर आए। ओके। अब ये पाकिस्तान में सेलर्स भी लेकर आ जाते हैं अगर आपको वैसे करना है, लेकिन ये वैसे आपको बाहर से ही मिलेगा। अच्छा। तो वहां से लेकर आए। अब हमने दूसरा वो स्टेप लगाया। ये सब बिल्कुल देखें बहुत कम यूज होता है, और इसकी आप देखें ये पैकेजिंग भी कितनी छोटी सी है। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर आप भी अपने लिए यूज कर रही हैं तो आपका ये 6-7 महीने चलेगा, इवन इफ यू आर डूइंग रोजाना मेकअप। अब ये टाचा का ड्यू स्किन क्रीम, टाचा इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स दुनिया का। अब ये भी अगर आप अपनी स्किन पे लगाएं, ये किस लिए होता है कि स्किन थोड़ी ग्लोई स्किन हो जाती है। अगर किसी की ड्राई स्किन है उसकी फौरन से जो है ना, ये देखें मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। तो उसको तो क्लिनिक का तो बहुत अच्छा फील आया था ना। जो लड़कियां आके कहती हैं ना मेरी बहुत ड्राई स्किन है, मुझे लगता है मेरी बहुत ना बेस बुरी लगेगी, वो जब दुल्हन जा रही होती है तो उसकी स्किन ग्लो कर रही होती है। और लोग कहते हैं जी आपने फिल्टर लगा के तस्वीर, हम कहते हैं हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, किसी के पास टाइम ही नहीं होता इतनी ब्राइट से कि हम फिल्टर लगाएं। हम फटाफट उनकी फोटोग्राफी फोन के कैमरे से कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये 3 प्राइमर्स लगे। अब और प्राइमर है। ये क्या है? दिस इज द स्टार प्राइमर। दिस इज स्टार प्रोडक्ट। ये लॉरा मर्शे का प्रोडक्ट है, फाउंडेशन प्राइमर रेडियंस। ये बेस्ट चीज़ है, ये हम सबको लगाते हैं, इवन जो थोड़े ऑयली स्किन वाले भी हैं उनको भी लग सकता है। और ये भी बाहर का ऑफ कोर्स ब्रांड है, तो ये यहाँ पर आपको सेलर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें फाउंडेशन भी मिक्स है। इसके अंदर एक टिंट ऑफ फाउंडेशन है, लेकिन वो लोग जैसे आपको फॉर एग्जांपल लगाना है तो आप ये लगा सकती हैं, लेकिन ये है बेसिकली प्राइमर। ये बहुत ही बेसिक कवरेज देता है आपकी स्किन। अच्छा। जैसे मैं कभी भी कहीं और जाती हूँ, आप भी घर से जब जाती होंगी, तो हमें बिल्कुल इतना मेकअप हो गया कि हमें मेकअप से दूर रहना। बिल्कुल। तो आप बीबी क्रीम लगाएंगे, ऐसे पोर्स को मिनिमाइज करेंगे। ये जितनी चीजें ना आपका जो ओपन पोर्स है, जैसे आपको दिखते हैं स्किन के ऊपर, जैसे मेकअप के बाद ओपन पोर्स बड़ी खवातीन के नजर आ रहे होते हैं, वो इन सब चीजों से ये खत्म। ब्राइड को इतने लोग करीब से देख रहे होते हैं, आपके दूल्हा करीब से देख रहे होते हैं, उसको क्यों लगना चाहिए कि यार मेरी बेगम की स्किन तस्वीरों में तो बड़ी अच्छी आ रही, करीब से ऐसी है। वो करीब से इतनी ग्लो करेगी कि आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अब पता है बेस बहुत काउंट करती है। मैं देखें, आप काउंट करें कि हमने 4 ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लगा रही हैं, अभी भी स्किन प्रेप कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये एक प्रोडक्ट है जो हर वक्त मेरे पर्स में रहता है। ये क्या है? आई लव दिस। तूबा जब भी अपने लिए ऑर्डर करती है तो मैं उसको कहती हूँ जब 5-10 मेरे लिए भी मंगवा लेना। ये टार्ट का डबल ड्यूटी ब्यूटी प्राइमर है। ओए भैया आज तो मेरी शॉपिंग लिस्ट तैयार करो। ये टार्ट का है। यहाँ पे मैं सारे मिनी वर्जन लेकर आएंगे ताकि इजी टू हैंडल हो। इसके बड़े वाले भी आते हैं, तो वो भी सैलून से इसका डबल ड्यूटी ब्यूटी टार्ट का जिसका क्या काम है? ये प्राइमर ही है। ओए ये कुछ आप सब अब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग जब सोचते हैं ना कि हम सैलून जाएंगे तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं हमेशा अपने कस्टमर को कहती हूँ, अगर मैं होती हूँ उस वक्त, मैं उन्हें कहती हूँ आप आके मेरा प्रोडक्ट देखें। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या नहीं हो रहा।
आप सैलून्स में जाएं, आप कहें हमें प्रोडक्ट दिखाएं, आपको मना कर देंगे, कहेंगे प्रोडक्ट नहीं दिखाते, क्योंकि मैंने लिटरली देखा है वो एक इंडियन बेस होती है, उसको मिला के लगा रहे होते हैं, मतलब वो और खत्म ही नहीं पोर्स करते ना। बहुत गंदे लगते हैं So Sharmeen will also tell you in the end, she'll touch her skin, she'll look at herself, ये बताएंगे आपको कि इनको नहीं लगेगा कि थोप दिया मेरे ऊपर कुछ। So ये टार्ट का हमने एक और प्राइमर और यूज ये किया, टार्ट का प्राइमर तुमने अंडर आई यूज किया? अंडर आई। अच्छा, ये अंडर आई के लिए किया। अंडर आई हमेशा क्रैक हो जाती है, ओह। हमेशा रिंकल्स हो जाते हैं आप लोगों के, और जब रिंकल्स हो जाते हैं तो हमेशा लगता है कि आपकी आईज छोटी लग रही हैं। चाइनीज आंखें, जिसको हम कहते हैं ना, ये चाइनीज आंखें लगना शुरू हो गई मेकअप के बाद, तो वो ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है कि इसमें ज्यादा कंसीलर की जरूरत ही नहीं है, वो फौरन से। अब आप इसकी स्किन को सिर्फ टच करें हल्का सा, यू विल फील, और अभी से आप देखें कि ग्लो आ रहा है, बिकॉज पूरी स्किन हाइड्रेट हो गई है। हमारा एक फेशियल का ब्रांड है गिनो, वो बहुत महंगा भी ब्रांड है, उसके फेशियल्स भी बहुत महंगे हैं। हमारे पास जो सर्विसेज नहीं ले रही होती ब्राइडल, एक तो हमारी ब्राइडल सर्विसेज है, तो हमारी मेजॉरिटी ब्राइड्स सर्विसेज पूरी लेती हैं, तो उनकी स्किन हाइड्रेट हो चुकी होती है, उन्होंने अच्छे फेशियल्स दिए होते हैं। जो नहीं लेती हैं और वो डायरेक्टली आ जाती हैं मेकअप के लिए, उनकी स्किन ड्राई होती है, तो वो हमारा क्विक फिक्स है। उसी वक्त, वैसे तो हमारी जितनी ब्राइड्स हैं सबकी पहले क्लिनजिंग्स होती है, पहले पूरी क्लिनजिंग होती है, आराम से बैठ के उनकी वो खुद रिलैक्स भी हो जाती है, उनका मसाज चेयर में बिठाते हैं, उनका अच्छे से मसाज होता है, फिर उसके बाद मेकअप शुरू होता है। ये नहीं करते कि आ गई हो चलो जी लाइट में लगो, जुम्मा बाजार की तरह कुछ ऐसे नहीं होता। हम बहुत रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं अपनी ब्राइड्स को, उनका सामान लेकर ऊपर जाने तक, उनके घर वालों को गाड़ी में बिठाने तक भी गिव अ वेरी रॉयल ट्रीटमेंट, तो ये हम मेक श्योर करते हैं। तो ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द स्किन प्रेप। ये मिल्क हाइड्रो है, और ये जितनी भी स्किन प्रेप हुई है, अब इसका भी मैं प्राइमर इसका यूज करती हूं, मिल्क का बहुत अच्छी प्रोडक्ट। बस ये मिल्क हाइड्रो इनके फेस पे कर दिया जाएगा और स्किन प्रेप इज गुड टू गो नाउ। अब ये स्किन प्रेप को बेसिकली रोक देगा। अच्छा, ठीक है, जो स्किन प्रेप हमने कर दिए 5-6 स्टेप्स, ये इसको लॉक कर देगा, लॉक कर देगा। इसके ऊपर अभी हमने क्या किया, फाउंडेशन। आप कोई बिल्डिंग खड़ी करें ना और उसकी बेस ठीक ना हो तो वो हिलना शुरू हो जाएगी, फिर हम कहते हैं भाई बड़ी खतरनाक बिल्डिंग बनाई है, बहुत बुरे थे वो ठेकेदार। तो ये हम भी ना एक ठेकेदार है जो मेकअप कर रहे होते हैं, तो हम बेस अच्छी नहीं बनाएंगे अगर हमारी फाउंडेशन की जो नीचे चीज़ है, हमारी स्किन है, वो हाइड्रेट नहीं होगी निदा, तो बेस आपका कैसे टिकेगा। तो बेस फटना, ग्रे होना, ये सब इसलिए है क्योंकि आप वहाँ बैठते हैं, कोई नहीं देखता मेकअप आर्टिस्ट कि आपकी स्किन कैसी है, बच्ची की क्या डिहाइड्रेशन हो रही है, कोई हार्मोनल इश्यूज हैं। हमारे पास जब ब्राइड्स आती हैं, तूबा खुद भी, मैं पर्सनली उनसे, हमारी रिसेप्शनिस्ट पूछती हैं अगर एक्नी है कि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं। और आज निदा हम आपके शो में ये भी बताएंगे कि ब्राइड्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हम पूरे बताएंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, आप बेस कौन सी लगा रही हो? स्किन प्रेप हो चुकी है, अब इसको 5 मिनट्स के लिए इस तरह ही छोड़ देते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब पोर्स अभी ओपन है हमारे, तो वो जैसे श्रिंक होने लगेंगे, बेस के बाद पोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब तक ये लाइक हम अपने फाउंडेशंस पर आ जाते हैं कि हम कौन सी दिखाते हैं कि फाउंडेशन कौन से हैं, उठा के दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे जो मेरा फेवरेट ब्रांड है, लाइक आई यूज इट नॉर्मली, नार्स का ब्रांड है। अच्छा, मैं हमेशा खुद भी इसी की फाउंडेशन लगाती हूँ, और आई थिंक ये बेस्ट फाउंडेशन है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये मीडियम टू हाई कवरेज भी आपको देती है। आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना थिक लगाया। अच्छा, नार्स जो है, मुझे एक बात बताओ, जैसे वो थोड़ा ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छा है या ड्राई स्किन वालों? नार्स के 2 टाइप के हैं, नार्स का ल्यूमिनस भी है और नार्स जो रेगुलर होता है वो भी है। ये दोनों हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं हर जो फाउंडेशन की कंपनी, और नार्स इतनी बड़ी कंपनी है तो इनको पता है कि हमने हर स्किन टाइप के लिए बनाना है। तो ये कौन सा वाले के लिए, वो कौन सा वाले के लिए? ये नार्स की है शेयर ग्लो, यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप शेयर ग्लो ले लेंगे। और ये नार्स की वो फाउंडेशन है जो सबसे ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा साउथ एशियंस को देख के, ये जो टोन है ये है पंजाब। अच्छा, इसका नाम ही पंजाब। हाँ बिल्कुल, यस, द नेम इज पंजाब। तो ये चीजें आपको कोई बताता नहीं है नार्स की, और ये निदा के शो पे आपको पता चलता है। तो ये खुद अच्छे दिल वाली है, तो कहती है मेरे व्यूअर्स को सब पता चले। अच्छा, और दिखाओ और कौन सी ब्रांड्स हैं? फिर सबसे इम्पोर्टेंट और आज जो हम यूज भी करेंगे शर्मीन के ऊपर, वो है ये डियोर का एयर फ्लैश। अच्छा, ये डियोर का एयर फ्लैश है, ये स्प्रे फाउंडेशन है। आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग ने बहुत सुना भी होगा, एयर ब्रश मेकअप होता है। यानी वो एक मशीन होती है जिसके थ्रू पार्टिकल्स सिर्फ फाउंडेशन के निकलते हैं। तो जितना मूवीज में आप
देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज में, आपको कभी भी हॉलीवुड की मूवीज में ऐसे थोपे हुए मेकअप नहीं बिल्कुल दिखेगा। लगता है कि है हुआ वही नहीं है लेकिन ना उनकी उनकी स्किन, अच्छा अंग्रेजों की स्किन ना बहुत उन पे फ्रेकल्स होते हैं, हाँ तिल वाली होती है। तिल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो आपको मूवीज में नहीं दिख रहे होते। उसकी वजह ये है कि वो लोग मेकअप करते हैं, एयर ब्रश मेकअप करते हैं। ये फाउंडेशन में उन्होंने पूरी एयर ब्रश की क्वालिटी डाल दी है। अच्छा। यानी उतनी ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये उतनी पतली फाउंडेशन। और ये दिखाओगी कैसे लगेगी? हाँ, ये बिल्कुल क्योंकि हम फिर हमने दिखाएंगे। ब्रेक पे जाना है, मैं आ कहूँ जाएं। जरा हम शुरू कर देते हैं ये फाउंडेशन। डिफरेंट एक चीज आप देख रहे हैं, वो लड़कियां जिनको चाहिए ऐसा कि मैं प्यारी भी लगूं और ऐसा भी ना लगे कि मैंने टू मच मेकअप किया हुआ है। हाँ। So, और माशाल्लाह हमारी लड़कियों की स्किन बहुत प्यारी अच्छी है। तो ये हम दिखाएंगे। अच्छा, इसको एक बार शेक शेक करना करके है। ओके ये देखें, ये एयर ब्रश की तरह आपका निकला। और अब आप इसको करें, अब आप इसकी सिर्फ कवरेज, कैमरा चेंज करो मुझे दिखा। ओके, अब आप सिर्फ इसकी कवरेज देखें निदा, हाँ। कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से आपने स्प्रे किया और लगा रहे हैं या कुछ, और ये इतनी स्मूथ कवरेज देता है। फौरन इसको ब्लेंड करना पड़ता है जी, तुबा? इसको हाँ। फौरन ब्लेंड करना पड़ता है क्योंकि ये एयर ब्रश्ड है, तो ओके। फौरन इसको करना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए, अच्छा। क्योंकि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें पैची स्किन हो रही और है। अभी गर्मी सर्दी भी आ रही है, तो असल में ड्राई आज हम वेदर आ winter रहा के है। मेकअप्स आपको ज्यादा दिखा, जो हमारी दूसरी अभी आएंगी इंशाल्लाह, उस पे हम आपको आईज मेकअप भी दिखाएंगे, लेकिन उसकी स्किन क्योंकि नॉर्मल है तो हम आपको उसके प्रोडक्ट्स भी बता देंगे। लेकिन अभी हम ड्राई स्किन पे, और पाकिस्तान में ना मोस्टली औरतों एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमने आपको ये वाली बेस दिखा दी, इसके बाद आके हम दूसरे मेकअप्स भी आपको दिखाएंगे। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। राबिया अनम सैलून एंड स्पा की फैसिलिटीज आज हम डिस्कस करें अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं राबिया अनम सैलून एंड स्पा की फैसिलिटीज़, यहाँ सारे और मेकअप्स देख रहे हैं। राबिया बहुत सारी आपको नॉलेज फराहम कर रही है, सीक्रेट्स एंड पता है बहुत आम लोगों को नहीं पता कि कौन सी बेस क्या जादू करती है क्या। अब तो हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम ट्रैवल करते हैं, Yes. हम जाके वहाँ सफोरा पे खड़े होके चीज़ें देखते हैं, ट्राई करते हैं, ओह वाह ये अच्छी है। मैं एक दिन सेफोरा में 1.5-2 घंटे लाइन में लगी रही थी। Yes. मियाँ मेरा छोड़ के चला गया, उसने कहा मैं बाहर बैठा हूँ, लगी रहो लाइन में। और वो दोनों बास्केट में सेफोरा की आपको पता है यूं ही हो रही होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वो क्या करूं। experience बहुत बड़े ज़रूरी दिल में है। मैंने इसको बुरा भला कहा क्योंकि ये मुझे रोजाना लिस्टें भेजती थी और ये भी ले आए। मैंने कहा बात सुनो, मैं दरख्त है उसमें पैसे तोड़ के मैं नहीं ला। लेकिन खैर एनीवे ये है कि बहुत चीजें अब हम मेकअप की तरफ दोबारा आते हैं। Yes. तुमने पहले डियोर का एयर ब्रश वाला जो बेस था वो लगाया, एंड देन फिर सेकंड बेस कौन सा दिया? नार्स के ड्यूई लुक, और उसके साथ हम लोगों ने एक नार्स का ये एक ड्रॉप यूज़ किया, दैट्स इट। ओके, अच्छा, अब हम बहुत सारी ना ये दिखाना, ये चीज़ जिस पे तुम फाउंडेशन बनाती हो, ये पूरी ट्रे है जिसके ऊपर हम फाउंडेशन बना रहे होते हैं। ओके। एक ड्रॉप इसका डाला, एक ये ड्रॉप क्या है? दूसरी, ये नार्स की नार्स फाउंडेशन वाला है था जो? हाँ, ये नार्स का वो जो ल्यूमिनस वाला है वो भी है। जो दूसरा नार्स का फाउंडेशन था वो हमने इस पे मिक्स किया और फिर इनके फेस पे लगाया। अच्छा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो फाउंडेशन का कलर है, अब ये कलर इज टू लाइट फॉर हर स्किन, तो हमने इसका एक ड्रॉप पिगमेंट बनाया। ये पूरी Okay. आर्टिस्टिक चीज है। हाँ। वो क्या होता है जी, लड़की है किसी और कलर की और वो किसी और कलर की हाँ, दिख क्योंकि रही उनके है, पास बेस ही नहीं है। बेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पूरी रेंज है। Okay. वो हर स्किन टोन, क्योंकि हर स्किन टोन प्यारी है निदा। बिल्कुल। और मैं तो समझती हूँ जो सांवली लड़कियां हैं ना, वो ज्यादा उन पर मेकअप सूट करता है। हाँ। आप उनको कुछ भी कर रहे हो, मेकअप उन पे ज्यादा, जो गंदमी सूट रंग हम करता है। कहते हैं, जो बहुत गोरा रंग है उस पर मेकअप थोड़ा मुश्किल से आप सेटल होता है। अच्छा, अब आप ये वाली बेसिस लगाने के बाद कुछ कॉम्पैक्ट या कॉन्टूर, क्या उसका क्या तरीक़ाकार होगा? अच्छा, कॉन्टोर की तरफ हम आएंगे। उससे पहले हमने कंसीलर जो लगाया वो भी मैं आपको दिखा हाँ, देती ये हूँ। हमने भी बहुत कंसीलर लगाया। कंसीलर होता है अपने ऑडियंस के लिए कि जो आंखों के गड्ढे होते हैं, यानी कि डार्क सर्कल्स, इनको कवर करने के लिए। और कंसीलर ऐसा लगना चाहिए कि वो आपको चाइनीज ना दिखाए। तो ये टार्ट का शेप टेप, ये दुनिया का बेस्ट कंसीलर है। मैं भी यही यूज करती हूँ। इसकी जी इसकी कोई मोटी कवरेज नहीं होती, आपकी आंखों के नीचे बहुत स्मूथ लगता है। और अगर स्किन पे देख रहे हैं, अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि जी को बहुत गोरा हो गया, आंखों के नीचे अलग रंग नहीं लग रहा। कौन सा मीडियम यूज करती हो? मीडियम है। ये टार्ट का शेप टेप है, ये है लाइट मीडियम। लाइट मीडियम है। मैं अपने लिए मीडियम मीडियम बिल्कुल सही है आपके लिए। हाँ। मीडियम इज द बेस्ट। हाँ। अच्छा, अब हम जा रहे हैं कॉन्टोरिंग की तरफ भी, और फिर उसके बाद हम ब्लश,
ये सारी चीज़ें भी दिखाएंगे और आईज को भी शुरू करेंगे, साथ में हमने आईब्रोज भी डन कर दिए हैं। अब आईज के लिए भी बहुत आईब्रोज भी दिखाओ, आप लोगों ने आईब्रो पे कौन सा लाइक कलर लगाया Just है? एक डार्क ब्राउन कलर है जो कि आई शेडो लेकर ही। That's it. अच्छा हाँ, ठीक और है। एक और भी हमारे पास आईब्रो किट है जो मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ, अभी शायद यहाँ पर नहीं है वो। बेस्ट आई थिंक टार्ट की है वो, हम अगले सेगमेंट में हम दिखाएंगे। हाँ, तो अच्छा। वो भी बहुत ही बेहतरीन आई थिंक टार्ट। अभी जो मैं नेकेड आई से भी देख रही हूँ ना बेस, अभी कोई और मेकअप नहीं हुआ लेकिन वो इतनी अच्छी बेस बनी हुई है, लाइक फ्लॉलेस। इनकी स्किन अच्छी है मगर मैंने देखा है अच्छी स्किन वालों को भी सैलून वाले कभी कभी सत्यानाश कर देते हैं उनकी अजीब सी पैची बना के। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मीनवाइल तूबा कंटूर भी कर रही हैं, ये नेक्स का कंटूरिंग। अच्छा, ये तुम क्रीमी कंटूर यूज कर रही हो तूबा? क्योंकि इनकी ड्राई फेस है। Okay. इनका ड्राई फेस के अगर हम इस पे पाउडर लुक दे देंगे तो वो और ड्राई लगने लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये क्रीमी कॉन्टोर्स हैं, मैक में भी आता है, नेक्स्ट में भी आता है और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो जब आप कहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि बहुत ज्यादा हैवी लुक दिया हुआ है। Okay. इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तूबा ये कर रही है कंटूरिंग तो मैं बताऊंगी, इसमें आप देख रहे हैं इस किट के अंदर एक येलो और ऑरेंज शेड है। ये आप इसको कह रहे हैं ये वाला शेड, और ये है पिगमेंट्स, यानी कि अगर आपकी और स्किन ये पर orange। किसी को एक्ने हुई हुई है और उसकी स्किन के ऊपर बहुत लाल लाल निशान है, तो हम इसको या छाइयाँ हैं। हाँ, तो इसको छाइयाँ हैं। हाँ। ये सब चीज़ें कलर करेक्टर्स होते हैं। हमारे पास कलर करेक्टर्स अलग से भी हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये भी कलर करेक्टर्स। अच्छा। तो अगर आपकी लाल हुई हुई है स्किन तो आप 2 कलर्स मिलाकर वो लगाएंगे अपनी स्किन पर, उसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाएंगे तो वो दिखेगा ही नहीं कि आपके दाने थे या आपके गड्ढे बने हुए थे, जैसे दानों के बाद होता है ना कि आपकी एक बिल्कुल स्किन में निशान पड़ गए, वो खत्म हो जाएंगे। छाइयाँ होती हैं औरतों की, हमारे पास मदर्स आती हैं जो ब्राइड्स के साथ मेकअप करवाने के लिए, और सबसे ज़्यादा माओ को होता है बेटा मेरा ना ऐसा मेकअप ना करना कि लोग कहें कि दुल्हन की या दूल्हे की माँ है और इतनी तैयार हुई हुई है। हम कहते हैं आप आराम से बैठे, और हम उनको बिल्कुल लाइट कवरेज फाउंडेशन देते हैं, सिर्फ उनके रिंकल्स को कवर करते हैं, छाइयों को कवर करते हैं, जो थोड़ी सैगी स्किन है उसको कंट्रोल में लेकर आते हैं, हल्का आई शेडो लगा के अच्छे से लिप्स बना देते हैं, और कोई कंटूरिंग नहीं करते हैं हम आंटियों की कि एक होता है ना कि ओवरडू बेचारी आंटियां तो वो कुछ अजीब ही बना के भेज देते हैं यार। इतनी प्यारी हमारी अम्माएं जो है वो बगैर मेकअप के लग रही होती हैं, और कभी हमारी अम्माओं ने करके मेकअप किया ही नहीं, हम तो करते इतना, लोगों को आदत है कि चलो। तभी तो आप देखिए बुजुर्ग बहुत डरती है सैलून जाने से, वो कहती नहीं भाई हम ऐसे ही सही। मेरी अपनी अम्मी, मेरा सैलून खुल चुका था, वो कहती थी मैं मेकअप नहीं कराऊंगी। जब शादी पे, मेरी ही शादी पे उनका मेकअप हुआ, शी लुक्ड ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने बताया कि इनका आपने लाइनर नहीं लगाना है, इनको सिर्फ मस्कारा लगाएं हल्की, क्योंकि वो आंखों की ना ये स्किन पूरी ढल जाती है। अब इस ढली हुई स्किन के ऊपर कोई लाइनर लगा दे, वो लाइनर पूरा ऐसे ऐसे जिगजैग दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना मेकअप है आपके उस सबके मुंह पर वो सब थोप दें। अब मैं खुद लाइनर नहीं लगाती, क्योंकि कुछ आंखों पे लाइनर की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें जी एक ब्राइड को लाइनर नहीं लग रहा, तो कहेंगे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बट अब लैशेस इतनी बड़ी अच्छी आ गई हैं कि वो उससे एनहांस नहीं। बट डोंट यू थिंक कि लैशेस की बेस जो है उसके लिए लाइनर जरूरी होता है? वो बिल्कुल स्मच करके आप लगाएं, वो आपको एक पूरा विंग लगाने की जरूरत है। कुछ आंखें होती है उसमें लेबनीज मेकअप या उस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती है। अब मेरी आंखों पे जैसे काजल नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं काजल लगा। तो अब हम आईज शुरू करें, साथ साथ में हम बातें भी करें। अच्छा, आपने कॉन्टोर कर दिया, क्रीमी कॉन्टोर, उसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट लगाया या अभी आपका कोई कॉम्पैक्ट कुछ नहीं लगाया? ठीक, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी भी वजह मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, मेकअप रुकेगा कैसे। मैं अपनी रमजान ट्रांसमिशंस करती हूँ निदा, और आपका शो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, 2.5 घंटे। हमारी ट्रांसमिशन 7 घंटे तक चलती है। ओके, और मैं शायद पूरी ट्रांसमिशन में 2 दफा टचअप करती हूँ, वो भी एक टिश्यू से टैप करके, और बस वो हो जाता है। मैं कभी भी रीडू नहीं करवाती फाउंडेशन। उसकी वजह वो यही वजह है कि कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बचाते हैं, एंड दैट इज फिक्सिंग स्प्रे। अब वो जो लोग कहते हैं ना भाई बेस फट गई, यहाँ से क्रैक आ गया, अगर आपने फिक्सिंग स्प्रे किया हुआ है आपके चेहरे पे कुछ भी नहीं होगा। बट वो फिक्सिंग स्प्रे भी देखना है कि आप कौन से ब्रांड का यूज करें। अब तूबा आई मेकअप शुरू करेंगी और हम साथ साथ में देखेंगे। हमारी कुछ ब्राइड्स भी बिल्कुल तैयार हैं, हम इसलिए लेकर आए कि वो आप जब देखेंगी तो उनका फुल लुक भी तैयार हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये आई मेकअप के बारे में बता दे तो फिर मैं आपको राबिया आई मेकअप में कौन सी किट यूज करें ये भी बता दो। अच्छा, हम आई किट जो है वो हुदा की यूज करेंगे। आप उठा सकती हो और मुझे शेड्स बता दो कि आप हुदा की कौन से यूज हुदा की यूज होगी और जैकलिन हिल यूज होगी। ठीक है, अभी आप किससे शुरू करिए, कौन सा? बहुत लाइटर शेड से हमेशा यूज किया जाता है। दिस वन इज द लाइटर शेड हियर। तो हमेशा बेस लाइटर की बनेगी, फिर उसके ऊपर और उसको टैप करना इज वेरी नेसेसरी। ओके, पीपल आर यूजिंग कि इसको बस लगाया और जस्ट रब कर दिया। अच्छा,
इसको प्रोडक्ट को लेके टैप करके देन ताकि एक्सेस ना लगे। एक्सेस प्रोडक्ट पे बुरी लगती है, लाइनें बन जाती हैं आपकी आंख। ठीक है, हमने इसका बेस बनाया है आई का। तुम ऐसे करो, एक आंख करके हमें दिखा दो, दूसरी तुम करती रहना, फिर हम दूसरे मेकअप बिल्कुल ठीक है। अभी आप करो, ये हमने इसका बेस लगाया। बस लाइट प्रोडक्ट आपने अपने ब्रश पे लेना है, उसको टैप करना है एंड जस्ट बैक एंड फोर्थ मोशन में आपने इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है। ओके। पीपल आर यूजिंग द डार्कर कलर फर्स्ट एंड देन उसको ब्लेंड करते हैं। आई ऑल्सो वांट यू टू टेल कि ब्रशेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि तुम सबसे ज्यादा मेरी जान ब्रशेस पे खाती है। ये लाखों रुपए कैसे मुझसे ब्रशेस मंगवाएं। ओए हो, ये तो औजार है। ये बताओ। बिकॉज जो टिप्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। कुछ टिप्स बहुत हार्श होती हैं, जो क्लाइंट को लगता है कि बहुत हार्श है, आप प्लीज आहिस्ता से चुपती हैं। जो ब्रिसल्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मेरे पास ये इस वक्त मॉर्फी का ब्रश है। अच्छा, और मॉर्फी के ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जबरदस्त। अगर आप इसको बहुत लाइट हैंड से यूज करेंगे तो ये आपको कवरेज भी बहुत अच्छी देगा। शर्मीन बताएगी, शर्मीन आपको चुभ नहीं रहा है ब्रश, बिल्कुल भी नहीं। दुल्हन का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। वैसे ही वो इरिटेट हुई होती है, घर छोड़ के जा रही है। मैं कहती हूँ कि मैं फुट मसाज दे रही होती हूँ कि लड़कियों को मैं कहती हूँ फुट मसाज दो ब्राइड को। वो उसका जब नेल कलर भी लग रहा है उससे पहले फुट मसाज होता है, इतना रिलैक्स हो जाती है ब्राइड। मैं आपको पता है, मैं खुद औरतों के लिटरली, कभी लड़कियां बिजी ना, मैं खुद उनके बैग्स उठा के नीचे छोड़ने जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट डे है इस दिन। और मैं हमेशा कहती हूँ आपको निकलते वक्त तक कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, यू हैव टू से। ये ना सोचना कि मैं कुछ कहूंगी तो पार्लर वाले कहेंगे हम नहीं सही कर सकते। मैं कहती हूँ ये नहीं होगा। अच्छा, अब तुम नेक्स्ट कलर कौन सा अप्लाई करोगे? नेक्स्ट कलर थोड़ा सा डार्कर पे जाएंगे। दैट इज द, हमें दिखा दो कि मॉर्फी का तुम नहीं उठाया। दैट इज द बटर कलर। बहुत लाइट कलर्स में पहले तुमने जो उठाया था कलर वो ये था ना, लाइक तुमने इससे बेस बनाई थी। और ये जैकलिन हिल का पैलेट है, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये जैकलिन हिल है, जैकलिन हिल है, मॉर्फी एंड दिस इज हुदा। ठीक है, अब तुम जा रही हो इस कलर पर, इस बटर कलर पे। बटर कलर। बस कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे बिकॉज आजकल अब वो ट्रेंड नहीं रहा जो लोग कॉर्नर्स को ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, वो यूं करके बनाते थे ना इस तरह, अब वो नहीं होता। अनलेस कोई कहे हमें कि मुझे ये बहुत आती हैं अरेबिक वाले, वो निकाल के कि जी इसी तरह की चाहिए, हम वो कर देते हैं। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ अब इन है, ये चीज़ आउट है। आजकल ग्लिटरी आईज बहुत इन है क्योंकि वो बिल्कुल ओपन फील देती हैं, फ्रेश फील देती हैं। तो वो भी आज हम इनका जो है सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप वैसा ही करेंगे। द बेस इज कंप्लीट नाउ। ओके, और अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ अब गोल्डन से इसके लिड बनाएंगे। दिखाओ कौन सा गोल्डन यूज हम गोल्डन यूज करेंगे टू फेस का। अभी टू फेस का मतलब देखिए इनके पास अलग अलग कलर्स की अलग अलग किट्स हैं और ये दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स हैं। हाँ बिल्कुल, टू फेस का। अब हम इसमें से सिर्फ ये एक थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और इनकी लिड पे हल्का हल्का लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये बनते बनते तो थोड़ा टाइम से बिल्कुल ये स्लो बनाएंगे। ओके, और वो देखिए कितना प्यारा पिगमेंट है, गिर नहीं रहा, खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत लुक आ रहा है। तो बहुत सारे लोग आई मेकअप पहले करते हैं, बेस पहले बाद में लगाते हैं। और ये बिल्कुल ये सारे, क्योंकि ऐसे वाले कुछ आई शेड्स होते हैं कुछ जो बहुत गिरते हैं, जिसका वो ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, पिगमेंट बहुत गिर रहा होता है। अच्छा, हम अब राबिया तुम्हारे सैलून की जो है ना एंगेजमेंट ब्राइड दिखाना चाह रहे हैं। आइए प्लीज हम उसका उस तरफ फोकस शिफ्ट करते हैं जी। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाल। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो।
ये है बहुत खूबसूरत, बड़ा सॉफ्ट लुक आ रहा है एंगेजमेंट पे। क्योंकि छोटी-छोटी फर्स्ट लड़कियां इंप्रेशन होती पड़ता हैं, है, हाँ। पूरे खानदान पे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा ये बहू तलाश की है, तो उस वक्त भी बहुत हसीन लगना जरूरी उनके है। सारे फीचर्स अब देखें, यंगर लुक भी आ रही है। यस, अलीना इज वैसे ही बहुत, शी इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह, वेरी टॉल। तो इनका हमने ऐसा मेकअप किया कि वो इनके फीचर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो। अब आप देख रहे हैं इनकी आईज में, और टूबा ने इनका मेकअप किया है, इनकी आईज में अंदर वाइट पेंसिल लगी है, तो आपको दिख रहा है वो बड़ी हो गई है बड़ी ना, आंखें लग बड़ी, रही और हैं। इसकी आंखें हैं भी बहुत हाँ। बड़ी। लेकिन अगर हम इसके अंदर ब्लैक लगा देते या हम इसको इस तरह का मेकअप करते कि आंखें छोटी लगना शुरू हो जाती तो फिर मजा ना आता। और अब आप इसका अपना ग्लो makeup देखें निदा, ये कब से, मतलब काफी देर हो गई है यहाँ जी, पे तैयार इनका हुए। ग्लो देखें आप चेहरे का, बहुत ये- अच्छा और लगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टू मच मेकअप। और राबिया, ये तो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं तो नेकेड आई से भी देख रही हूँ, तो भी बहुत हसीन लुक आ रही है। और वाह। अगर अलीना आंखें बंद करें तो इनका जो पूरा ग्लिटरी आई की है बहुत सॉफ्ट है। जब एंगेजमेंट की ब्राइड होती है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उसको क्यूट लगना चाहिए, हाँ, डॉल लुक आनी एकदम मेकअप चाहिए। करके लड़कियों को इतना बड़ा बना हाँ, देते थे बड़ा लोग। आप देखें हमने हेयर में भी ना बहुत सिंपल सा रखा Softer है, ताकि look। ये ना हो, अब शादी के इतने फंक्शन है उसमें बहुत सारे हेयर डूज आप कर सकते हैं और ऑप्शंस आज हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन एंगेजमेंट में प्यारा सा सॉफ्ट सा बिल्कुल। लुक आना हाँ, चाहिए, ताकि बिल्कुल। मियाँ का टोटल दिल आ जाए है ना, मियाँ का तो चलो दिल आ गया, अप्रूवल हो गई, लेकिन पूरा खानदान पूरा देख रहा है भाई और engagement हमारे यहाँ पे। तो बहुत ही फनी मुझे बात लगती है, लेकिन सासें अंगूठियाँ पहना रही होती हैं हाँ। कि बेटा नहीं पहना रहा जी, हमारे यहाँ नहीं होता, सास अंगूठी पहनाएगी तो वो सास भी खुश हो जाएगी जो अब अंगूठी हम जो नेक्स्ट ब्राइड दिखा रहे हैं आपकी सैलून की, वो है मेहंदी ब्राइड। मेहंदी में कलर्स चाहिए होते हैं। आइए देखते हैं राबिया अनम सैलून की मेहंदी ब्राइड। ये है आपकी मेहंदी ब्राइड, इसको हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शर्मीन का प्रॉपर लुक आप देख पाएंगे आई मेकअप में। अब आगे बढ़ रही हैं आप, मस्कारा अप्लाई करने के बाद लाइनर शाइनर जो भी आपने लगाना है वो आप और जो असल चीज है ना सिग्नेचर वाली जो ग्लिटर्स लगते हैं वो एंड में आपको दिखाएंगे। वो हम वो एंड नहीं लगते, ऑन एयर ऑन एयर दिखाएंगे। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा सा। आज आप देख रहे हैं राबिया अनम सैलून एंड स्पा की खूबसूरत ब्राइड्स। और वैसे तो मुझे ये लड़की वैसी खूबसूरत लगती है, लेकिन आज हमने इसको दिखा दिया कि तुम राबिया अनम के सैलून से तैयार होके भी बहुत हसीन लग रही हो। दिखाएं भाई शर्मीन को, शर्मीन तैयार हैं, बहुत प्यार। एक मिनट शर्मीन, तुम्हारे बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे
हजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल। Looking very beautiful, माशाल्लाह. रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी एंड लग रही दिस है. वन थिंग जो मैं आपको कहा आज जो last चीज़ मेकअप रही। कैसे रुकेगा, दिस This इज is द स्प्रे. fixer आप अगर spray. आंखें बंद करो, हाँ. ये किया, आप एसी के सामने बिल्कुल 20 सेकंड्स के लिए खड़े हो गए. Okay. आपका मेकअप 6-7 घंटे तो तक ऐसे मस्त कुछ नहीं होगा. वरना सारी फुपियां मामियां जब हाय बेटा जरा लिपस्टिक शाई कर लो, हाय वो कुछ भी नहीं किसी को होगा. हाथ नहीं लगाने कोई देना. बेस नहीं फटेगी, कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, हाँ. बेस ग्रे नहीं होगी, आपका फिक्स रहेगा मेकअप. अच्छा भाई, एक खुशखबरी है, वो तो मुझे हमेशा से होता है कि मेरे शो पे अगर कोई भी आ रहा है तो उससे फायदा आपको जो है ना पहुंचाना चाहिए. भाई कितनी % डिस्काउंट दे रही हैं ब्रेकिंग न्यूज है, मैं तो जिंदगी भर बताएं जरा. ब्रेकिंग न्यूज की है. तो राबिया अनम सैलून के कस्टमर के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि आज यानी कि जुमे के दिन, मुबारक दिन, हफ्ता और इतवार, अगर आप हमारा सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप बुक करते हैं, कभी के लिए भी, पूरे आगे 1 साल के लिए भी आपने बुकिंग करवानी है, तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है. 50% ऑफ. 30,000 का मेकअप आप सिर्फ 15,000 में बुक करवा सकते हैं. 50% ऑफ ब्रेकिंग न्यूज है. और आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में निदा यासिर के शो में आज ये लाइव ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है. हाँ. 50% ऑफ आज, कल और परसों. और अगर आप संडे के बाद यानी मंडे से अगले 1 हफ्ते तक भी बुकिंग करवाते हैं, आपने अभी डिसाइड करना है, सोचना है, तो भी आपको 20% ऑफ मिलेगा. लेकिन 50% ऑफ मुझे लगता है जिंदगी में कभी नहीं आएगा. ये मैं सिर्फ निदा की वजह से दे रही हूँ, इनकी मोहब्बत में. ओए 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 Yes, so आप जबरदस्त. कॉल कर तो जी? सकते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, और आप हाँ. सैलून पे फौरन पहुंच के गुलिस्तान जौहर ब्रांच पे, जो कि अलमिनाल टावर 2 पर है, वहां पहुंचकर भी आप फौरन बुकिंग करवा सकते हैं. टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो. अच्छा ये भी बताती चलो कि नई ब्रांच कहाँ खोल रही हो. हाँ, सरप्राइज रहेगा क्या? ये सरप्राइज भी मैं बता देती हूँ. हम इंशाल्लाह अपनी नई ब्रांच खोल रहे हैं शारा पाकिस्तान पर. और वो शारा पाकिस्तान में फेडरल भी एरिया के लोग, गुलबर्ग के लोग, गुलबर्ग टाउन भी कहलाता है, नाजमाबाद के लोग. इट्स हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. बहुत बड़ी और बहुत प्यारी ब्रांच इंशाल्लाह दिसंबर में खोल रहे हैं. तो अगर आप उन इलाकों के पास रहते हैं और आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी जौहर ब्रांच में बुकिंग करवा सकते हैं. लेकिन दिसंबर से आपकी ब्राइड वहाँ पे तैयार होगी, और जितना आपने और भी काम करवाना है सब कुछ आप वहाँ करवा सकते हैं. तो हाँ. इंशाल्लाह अनदर ब्रांच शारा पाकिस्तान पर, फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग टाउन. इंशाल्लाह. अच्छा अब हम आपको दिखा रहे हैं जो निकाह की ब्राइड. दूसरे और मेकअप से, लाइक निकाह की ब्राइड राबिया सैलून से तैयार हुई, राबिया अनम सैलून से तैयार हुई, एंड बारात की ब्राइड. आइए देखते हैं. ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ. ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ. ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ. आजा लाड़िए, नी मेरा सिरिया वाला ब्याह बन आया.
वही तो मैं कह रही हूँ कि दुल्हन बन के ना हर लड़की थोड़ी डिफरेंट लगती है, तो इंट्रोडक्शन ये कराओ। लड़कियां बड़ी खास हैं। ये तो जी शाहताज हैं, इनको कौन नहीं जानता। शी इज अ वेरी फेमस टिकटॉकर माशाल्लाह। शी इज गॉट मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स। शाहताज कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। शाहताज का जरा आप क्लोज बना लें। शाहताज हैं, ये हाँ, ये शाहताज इज अ टिकटॉकर, वेरी फेमस, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, बहुत इंटरेस्टिंग। देन हमारे जो निकाह वाले लुक में है, फरनाज ने इनका मेकअप किया है। ये है जन्नत, बहुत ही प्यारी, और ये भी हमारी टिकटॉकर हैं, और ये तो हमारी बहुत प्यारी मॉडल हैं, और ये खास इस्लामाबाद से आई हैं। हमारे स्टाइलिस्ट हैं हैरी, जो सारे कपड़े वगैरह करते हैं, ये हैरी के साथ इस्लामाबाद से आई हैं माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत इनके ड्रेसेस, इनकी ज्वेलरी, बहुत ही प्यारी प्यारे इन्होंने ड्रेसेस पहने हैं। एशियन ब्राइड्स बाय हारून के ड्रेसेस हैं, और किसका ड्रेसेस है? रंग महल के ड्रेसेस हैं। ज्वेलरी बहुत प्यारी ईशा महल। हाँ, ईशा महल, ईशा महल के ड्रेसेस हैं। और ये बहुत सारी हसीन हसीन कपड़े जो ज्वेलरी है, इसके आप नीचे देख भी रहे हैं, डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं कि क्योंकि ये चीजें कंप्लीट करती हैं Yes. ब्राइड को पूरी। Yes. तो यहाँ शर्मीन से तो आप शर्मीन, हसीन, खूबसूरत, हमारी बहुत ही प्यारी। हाँ। तो ये सारी ब्राइड्स आई थिंक इतने खूबसूरत चेहरों के बगैर तो पूरे ज्वेलरी जो है वो गॉर्जियस ज्वेलरी की है, गॉर्जियस, बाकी गॉर्जियस है ना, बाकी गॉर्जियस है। तो यहाँ अब हम क्या तैयार कर रहे हैं? जी, अब हम कर क्या रहे look दे हैं रहे हैं? वलीमा मेकअप, वलीमा। क्योंकि हमने बारात का लुक देख लिया। हाँ। अच्छा देखें, आपने जो शर्मीन का लुक देखा है, हमने बहुत सटल भी रखा है, लिपस्टिक भी थोड़ी ब्राइट वाली रेड रखी है, उनकी ड्रेस से जा रही है। हाँ। और अब जो है हम वलीमा मेकअप पे जा रहे हैं। फरनाज, वलीमा मेकअप स्टार्ट कीजिए आप। अच्छा, अब वलीमा मेकअप हो रहा है। हम आईज मेकअप दिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह हुई हुई है। आईज पे हम आ जाते हैं। आप क्या क्या लगा रही हैं फरनाज आईज पे, मुझे बताती रहिएगा। सबसे पहले क्या बेस कलर लगा रही हैं आप? मैं पिंक कलर लगा रही हूँ। आप मुझे दिखाएंगी वो कलर कौन सा है? हाँ, ये हुदा की जो पैलेट है उससे आप कौन सा वाला कलर? अच्छा, ये आप आई बेस इससे बना रही हैं। हाँ। ठीक है। और इन शेड्स के नाम भी हैं, मैं सब ऑडियंस को नाम भी बता देती हूँ। सो ये है डॉल फेस, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इनका क्लोज में दिखाओ। डॉल फेस और डिम्योर, ये दो कलर्स हैं, Close में एक ची पिंक है और एक थोड़ा नहीं, डार्क अब है। मुझे क्लोज में इनका आई मेकअप की ब्लेंडिंग दिखानी है जी। हाँ। थैंक यू। ये रिस्क, ये पिंक कलर से ही है, जो क्रीज है आंख की अच्छा उसकी आपको blending। निदा देखा होगा ना, सबसे ज्यादा हमारी माएँ बोल रही होती हैं ब्राउन या ब्लैक मेकअप ना कर दें। हाँ। हमें स्मोकी अच्छा लगता है कि लोगों को। अच्छा वलीमे पे हम कोशिश करते हैं या तो हम स्मोकी पे जाएं जो जाना चाहता हाँ। है, और फरनाज इज एन एक्सपर्ट इन स्मोकी Smoky, मेकअप। अच्छा। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा पिंक लुक चाहिए होता है, ग्लोई लुक चाहिए होता है, जैसे हमारा इस एंगेजमेंट ब्राइड का है, या जैसे आपने निकाह ब्राइड का देखा है, बड़ा ग्लो आ रहा है, हाँ। तो हम निकाह पे भी थोड़ा उस टाइप का, इस पे वलीमे पे भी वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट निदा कि हमारे यहाँ ना लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे होते हाँ। कि ज्वेलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, कपड़े कितने इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है। आप मेकअप अच्छी जगह से जरूर करवा रहे हैं, लेकिन आप बेशक आपका बजट कम है, बट आप देखें कि आपके चेहरे पे कौन सी ज्वेलरी सूट कर रही है और कपड़े कौन सा कलर सूट कर। आप गाइडलाइंस तो देती होगी ना, हेल्प करती हाँ, होगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने इससे बेस बना ली है ना, जो आपने कॉर्नर्स बेसिकली बनाए पिंक कलर से। अब इन्होंने मेकअप light- का ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले डार्क कलर यूज करते थे, उसके बाद उसको लाइट कलर से ब्लेंड कर रहे होते थे। अब ये लाइट से डार्क लाइट का बेस लगाते हैं पूरी आई क्रीज के ऊपर, हाँ। और उसके बाद कॉर्नर है वो उसी का शेड डार्कर। ओके। जैसे आपने तूबा को देखा था बारात वाले मेकअप में, उन्होंने एक जो है वो बेस, अब आपने कौन सा शेड उठाया है? ये थोड़ा सा डार्कर शेड उन्होंने, इसके ऊपर ये नाम वाला। भी लिखा हुआ है। हाँ, ये हुदा का। रिस्क है मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, ये अच्छा, risk अब का shade जब है। तक ये मेकअप करिए, मुझे आप और बताएं आपके सर्विसेज और सैलून पे क्या क्या होती हैं? बिल्कुल, अब आप स्टार्ट करें, आपने क्या क्या सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल हेयर कलर के लिए आ गए, ठीक है। आप किस ज्यादा ब्रांड्स को प्रेफर करती हैं हेयर कलर के लिए? हमारे पास लॉरियल है, प्रवाना है, बहुत सारे और बड़े ब्रांड्स हैं। प्रवाना इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक बच्ची भी हमारी यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं उस लड़की को। हाँ, इधर आ जाओ, भाग के आ जाओ। ईमान है, ये देखिए आजकल बड़ा हिट है भाई, आजकल ये तो। भाई ईमान दिखाएंगी, आ जाओ ईमान, इधर भाग के आ जा बहन, ईमान टाइम बहुत का। प्यारी बच्ची हमारी स्किन की, इसके पास ना स्किन के, अब इसका देखें ये टील कलर हुआ हुआ है, ये अच्छा ब्लू, ठीक है। हाँ, और अब आप देखें ये पूरा नहीं है सर पे, और अभी ईमान ऐसे वो भी नहीं हुआ ना, ब्लो ड्राई और आयरन कुछ भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि यहाँ से पर्पल है हाँ। और नीचे से टील है। तो आजकल लड़कियां ऐसा भी चाह रही हैं। अब ये यहाँ से गायब है, अगर आपके अब्बा को नहीं पसंद है तो आप गायब करें, अपनी जब नहीं दिखाना तो आप दिखा। तो ये पीक बू करके हम ये बनाते हैं, तो ये इस तरह से। थैंक यू ईमान, थैंक यू। अच्छा, ये तो, है कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक जैसे क्या कहते हैं, कैरेटिन? अच्छा, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, आज मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए ना यहाँ पे बता दूँ। हाँ,
कैरेटीन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग क्या होती है, क्यों करवानी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में फ्रिज है, आपने अपने बालों को, आपने ना बालों से बम्प, कहते हैं ना बम्प हटाया, और आपने सीधे स्ट्रेट नहीं करने, डेड स्ट्रेट, लेकिन आप चाहते हैं कि हल्के ना फ्रिज कंट्रोल हो जाए, नरम हो जाए बाल, तो आप करवाएंगे कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन 6 महीने तक रहता है अपने बालों को। मैंने जिंदगी में हमेशा कैरेटीन करवाया। अच्छा, अच्छे हो जाते हैं। कैरेटीन आपके बालों को डैमेज नहीं करता, कैरेटीन आपके बालों को खराब नहीं करता। इनफैक्ट कैरेटीन एक ऐसी चीज है जो हमारे बालों के अंदर है ऑलरेडी, और फ्लैट नहीं करता, बिल्कुल फ्लैट नहीं करता, हो जाता है। ऐसा है कि आप नहा के निकले, आपने हल्का सा ड्रायर मारा एंड यू आर गुड टू गो। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप ऑफिस गोइंग है, कैरेटीन करवा लें, डन हो गया। अब ब्राजीलियन ब्लो आउट आ गया, वो भी एग्जैक्टली कैरेटीन जैसा है। ब्राजीलियन ब्लो आउट, अच्छा, 4 से 6 महीने रहता है, आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली करवाया था, मुझे ब्लो ड्राई की जरूरत नहीं पड़ती अब, तो मैं 4 से 6 महीने फिर आप उसके रीटच करवाते हैं। कितना फायदा और टाइम भी बचता है। टाइम बचता है। मैंने जितने अरसे न्यूज एंकरिंग किए, मैं कैरेटीन करवाती थी, अच्छा, क्योंकि मुझे रोज ब्लो ड्राई से अपनी जान बचानी थी। तो कैरेटीन, अब कुछ लोग हैं जिनके कर्ली बाल हैं, वो कहते हैं यार डेड स्ट्रेट हो जाएं, अच्छा, तो वो 2 चीज़ों पे जा सकते हैं। पहले रिबॉन्डिंग होती थी बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल फ्लैट डेड स्ट्रेट कर देती है, और अब एक्सटेंसो है जो कि 80 to 90% स्ट्रेट करता है। तो अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए, लेकिन जैसे अभी निदा के बाल हुए हैं, एक्सटेंसो से ऐसे आपके बाल हो जाएंगे जैसे अभी इस वक्त निदा के बाल, मेरे बाल जैसे, तो बिल्कुल आपके एक्सटेंसो से आप एक्सटेंसो करवाएं, हल्का सा ट्रिम करवाएं, और आपके हर वक्त बाल हसीन दिखेंगे। सो एक्सटेंसो हमारे सैलून में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सटेंसो की एक्सपर्ट्स हैं। एक्सटेंसो, कैरेटीन, ब्राजीलियन ब्लो आउट्स, एक्सटेंसो के साथ आप एक गैप के बाद कलर भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे फेशियल्स बताओ। फेशियल्स हम स्टार्ट करते हैं। फेशियल्स हमारे पास ब्राइटनिंग फेशियल है। बहुत सारे पार्लर्स में आप जाएंगे, वो कहते हैं वाइटनिंग फेशियल। वाइटनिंग फेशियल कुछ नहीं होता, पहली बात वाइटनिंग से बाहर आ जाए, कोई वाइटनिंग नहीं होता। आपका जो स्किन टोन है ना, वो ब्राइट हो जाएगी और वो अच्छी लगेगी, तो वही आपकी स्किन टोन अच्छी है। अब वाइटनिंग जो लोग फेशियल में करते हैं, जितने भी सैलून में, वो ब्लीच लगाते हैं। हमारे किसी फेशियल में ब्लीच नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लीच बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ये ब्लीच यूज हो रहा होता है, वो आपके स्किन का कलर काटता है। तो लोग जो करवाना चाहते हैं वो एक एडिशनल सर्विस है, लेकिन हमारे फेशियल्स में इंक्लूड नहीं है। ब्राइटनिंग फेशियल हमारा बेस्ट है। हमारा हाइड्रा डर्मी फेशियल, गिनो का फेशियल होता है, वो इट इज़ द बेस्ट फेशियल। लिफ्ट समम है, जिनकी सैगी स्किन है, बड़ी उम्र वाली खवातीन, वो मशीन के साथ फेशियल होता है, और आप इंस्टेंटली देखेंगे आपने फेशियल करवाया कि आपकी स्किन यूं हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि वो आयोनिक के साथ, मशीन के साथ, वो पूरा यहाँ से। और बाकी में ब्रेक के बाद आके बिल्कुल बहुत सारी बताना है ना, बहुत सारी चीजें सब बताना जरूरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आपको बताते चले, जैसे राबिया ने बताया 50% डिस्काउंट। बताओ राबिया, ये वाली ब्रेक पे जाने वाली बात है। ब्रेकिंग न्यूज दोबारा मैं बता रही हूँ, यहाँ आप सारी हमारी खूबसूरत ब्राइड्स देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इतने ही हसीन लगें, तो देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि बिजनेस वाले सब लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमने कमाना है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं कम कमाऊँ लेकिन मेरे लोग खुश होके जाएं। तो इसलिए निदा की मोहब्बत में, ARY की मोहब्बत में, ये हमने अनाउंस किया है फर्स्ट टाइम, और आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा, कि हम 50% ऑफ दे रहे हैं। चाहे आपकी शादी 1 साल बाद है, अगर आप आज बुकिंग करवा लेते हैं तो सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप आप सिर्फ बुक करवा सकते हैं 15,000 का, यानी आप 50% पेमेंट करेंगे और आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपके हाथ में स्लिप आ जाएगी, रिसीट आ जाएगी। और 30,000 का जो मेकअप है वो अब सिर्फ 15,000 में होगा, आज, कल और परसों। ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने हमारे पूरे शो में राबिया अनम सैलून एंड स्पा के करामात देखे, मेकअप देखे भाई, और यहाँ दुल्हन तैयार हैं। जो फाइनल दुल्हन जो लाइक वलीमा ब्राइड है, उसकी जो सिल्वर शेड लगाया ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने दिखाओगे कौन सा सिल्वर शेड भी? और निदा मैं अभी ना ये इनका हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये वाला। ओके, रेवोल्यूशन का है ये वाला सिल्वर है। ये क्या वो थोड़ा सा वो है, बिल्कुल पिगमेंटेड है, बहुत प्यारा। अच्छा है हाथ। और अब मैं निदा आप ऑनर देखिएगा, मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब ये हाइलाइटर का सिर्फ आप देखें इफेक्ट कितना हसीन आता है। ये कौन सा हाइलाइटर है भाई? ओहो जबरदस्त। ये कौन सा हाइलाइटर हमने यूज किया है? मैक का हाइलाइटर है, ये देखें। ओके, और इससे ना पूरा आपका ये जो ग्लो है ना, बेसिकली ये आपने हल्का सा इस पे लगाया, हल्का सा आपने इस जगह लगाया, यहाँ, T-zone एरिया, और आपका ये हो गया।
पूरा आपका लुक ऐसा आता है कि प्रॉपर ग्लो, और वलीमे में सबको होता है कि दुल्हन कैसी लग रही है वलीमे वाले दिन, क्योंकि ग्लो आया है, खुश है कि नहीं। तो देख के कहते हैं लग रहा है लड़की खुश नहीं है, भाई उसने एक दिन में क्या ना खुश था। तो वलीमे पे ना लड़कियां और हमारे पास थोड़ा रिलैक्स होकर जाती हैं, बारात में बहुत परेशान होती हैं। और ये भी हमारी जो बहुत ही प्यारी मैरी, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल, और ये भी वलीमे ब्राइड की तरह मैरी चलो खड़ी हो ना, दिखाओ तुम दिखाओ मैरी कैसी लग रही है। और फिर उसके बाद हमें राबिया जो है खास तौर पे ब्राइड्स के लिए डूज एंड डोंट्स बताएंगी कि प्लीज आपको ये फॉलो करनी है चीजें और कौन सी फॉलो नहीं करनी है, बिल्कुल मना है। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। she is a very hard working girl, मॉडल भी हैं, और अब she is now on TikTok as well। तो बहुत अच्छा जो है ये काम कर रही हैं। चले अब मैं आपको उधर लेके चल रही हूँ, थोड़ा दुल्हनों को जल्दी से डूज एंड डोंट्स बता दे कि भाई जब वो सैलून आए तो क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना है। बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डूज पे जाएं या डोंट्स पे जाएं? आप बताएं। ठीक है, पहले हम डोंट्स पे चलते हैं। क्या चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लड़कियों की शादी हो रही होती है, लड़कियां कहती हैं जी क्या करवाना है, हमने हेयर के ऊपर सोचना शुरू होती है, चलो जी अच्छा सा हेयर कट करवा लेते हैं, और हेयर कट करवाऊंगी तो बड़ी प्यारी लगूंगी। हेयर कट आपने नहीं करवाना। ओके, शादी के बाद करा लें, शादी के बाद कराएं। आप हेयर कट करवा लेंगे, आपका जो हेयर डू है वो सही नहीं बन सकेगा। हाँ, अगर किसी ने लॉन्ग लेयर्स करवानी है तो वो करवा लें। अगर किसी के निदा जितने बाल हैं और उसने और शॉर्ट बाल करवा लिए, तो अब आप बताएं आपका जूड़ा कैसे प्रॉपर बनेगा, आपके बालों में वॉल्यूम कैसे आएगा? उसका भी हल है, हमारे पास बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, हम वो लगा लेते हैं। लेकिन हेयर कट सबसे पहले बिग नो, ट्रिम करा लें भाई, अगर आपको लग रहा है स्प्लिटेड है। हमारे जितनी ब्राइडल सर्विसेज है उसमें ट्रिम्स इंक्लूडेड है। हमारे ब्राइडल सर्विसेज हैं रेगुलर, रॉयल, लग्जरी, 3 किस्म की ब्राइडल सर्विसेज हैं। समझे अगर 45,000 की सर्विसेज होती है ना सारी मिलाकर, तो वो अगर आप पैकेज के अंदर आ जाएंगे तो आपको सिर्फ 25,000 की पड़ेगी। वो खास ब्राइडल्स के लिए कि अगर उनको करवाना है, पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। पूरा पैकेज है, मेकअप एंड सर्विसेज। मेकअप अलग है, सर्विसेज में है वैक्स, फेशियल, बॉडी मसाज, बॉडी स्क्रबिंग, आईब्रोज, अपर लिप्स, थ्रेडिंग, सारी चीज़ें हैं। फुल बॉडी वैक्स इंक्लूडेड होती है, हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जितने आपके बालों को अच्छे करने के लिए होते हैं, और हेयर कट भी बहुत सारी सर्विसेज में। हमारी जो अब लग्जरी सर्विस आ रही है उसके अंदर आप कोई भी हेयर का बड़ा काम भी करवा सकते हैं, जैसे आपने एक्सटेंसो करवा लिया या हेयर कलर करवा लिया। अब लड़कियों के लिए अलग से खर्चे होते हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप 25,000 रुपए में ये सारी चीजें करवा लें और फिर आप मेकअप अलग से करवा लें। तो आपको ये नहीं होगा कि यार ये काम करवाऊं और मेकअप करवाऊं तो 2 लाख बन जाएगा। नहीं, आप इजीली 50-60 हजार के अंदर अपनी सारी सर्विसेज और मेकअप सब कुछ करवा सकते हैं। गुड हो गया। एक तो हेयर कट नहीं, तो हेयर कट आपने नहीं करवाना। क्या है सबसे बड़ा डोंट? और ये सामने मेकअप आर्टिस्ट बैठी हैं तूबा, ये मेरे सामने आके ऐसे, राबिया प्लीज लोगों को बताएं कि दुल्हने उपटन ना लगाया करें। उपटन कराची के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, उनकी उपटन मिलती है, आपने वो उपटन नहीं लगानी। वो उपटन आपके स्किन पे रैश कर देती है। लोग वो उपटन की पूरी हल्दी की रस्म करते हैं, उपटन मलते हैं। आप घर की जो ऑर्गेनिक हल्दी मिलती है ना पंसारी से, वो लाओ, उसको पीसो, वो लगा लो अगर थोड़ी रस्म करनी है। उपटन आपने चेहरे पे नहीं लगानी है। अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ के औरतें आती हैं, पूरे स्क्रैचेस होते हैं, स्किन फट चुकी होती है। सो हम उसको कितना प्रेप करेंगे, कितना अच्छा करेंगे, तकलीफ होती है लड़कियों को। तो बिग नो क्या आपने उपटन नहीं करना। उसके बाद हम आ जाएं अगर इधर, ये है हमारे पास वैक्स। अभी हम डूज हैं कि डोंट्स? ये मिक्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। अच्छा, वैक्स हर लड़की को करवानी होती है, हैंड्स की, लेग्स की वैक्स करवाती हैं लड़कियां।
हमारे यहाँ लड़कियां क्या करती हैं कि शादी से पहले फर्स्ट टाइम फुल बॉडी वैक्स करवाती हैं। वो होता ही है कि आपकी शादी है 3 दिन बाद, आप ब्राइडल सर्विसेज के लिए आपने कहा पैकेज में मैं फुल बॉडी वैक्स करवा लूँ। हमारे एक वैक्स यूज होती है जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, इट्स अ ब्रांड, लेकिन वो वैक्स ऑर्गेनिक वैक्स नहीं है। आप वो वैक्स करवाते हैं, आपकी स्किन उतर जाती है। और मैं तो कहती हूँ ये क्लिप लगा के ना मैं सैलून के पेज पे डाल दूँ। लड़कियाँ कहती हैं हमारे हाथ जल गए, इस सैलून ने हमारी स्किन उतार दी। कोई भी लड़की जो वैक्स 10 साल से कर रही है और जो स्टाफ मेरी वैक्स करता है वही क्लाइंट की भी करता है, तो उन्हें पता है कि स्किन नहीं उतरती वैक्स से, क्योंकि ये लोग इतने एक्सपीरियंस है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस बंदी है तो उतार देगी, लेकिन वो लड़कियों की स्किन फर्स्ट टाइम वैक्स करवा रही होती है, उनके दाने निकल आते हैं। जैसे ही अपने वैक्स करवाई दाने निकल आए, अब फिर भी लड़कियां बजिद होती है, नहीं मुझे वैक्स करवानी है। नहीं तो अम्मी ने कहा है कि वैक्स करवाओ, तो हम कहते हैं अच्छा फिर आप एंटी एलर्जी खाएं। फिर हम एंटी एलर्जी उनको मेडिसिन खिलाते हैं, फिर उनकी वैक्स करते हैं ताकि उनके दाने ना हो और उनको कोई मसला ना हो। राबिया बहुत सारी लड़कियां पहली दफा वैक्स कराती हैं शादी से तो बिग टाइम नो, आपने क्या करना है वो हम डूज में जाएंगे, लेकिन अगर आपने वैक्स करवानी ही है विच इज गुड, सबको होता है हमारे मुलायम हाथ दिख रहे हो, अगर आपने वैक्स करवानी है आप एटलीस्ट 6 एटलीस्ट कह रही हूँ, वरना तो 2 साल। जब आपको पता है ना आपकी शादी अब होने वाली है, 3 मिनट है राबिया, प्रोग्राम खत्म होने के मैं जल्दी। अगर आपको पता है आपकी शादी होने वाली है, आपने पहले से अपनी वैक्स करवाना शुरू कर देना है। जहाँ जहाँ आपको जरूरत है आप वहाँ वैक्स करवाएंगे, आपने एंड के लिए नहीं रुकना। तो ये कुछ डोंट्स हो गए। बता दो, ब्लीच कराना, ब्लीच नहीं करवाना चाहिए। ब्लीच के साथ वैक्स एक साथ नहीं होती, उसमें गैप होता है, लेकिन अब बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्लीच आ गए हैं तो वो आप वैक्स के साथ करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको गाइड करेगी सैलून पे जो एक्सपर्ट है वो लड़की। तो जब आप राबिया सैलून पे आएंगे आपके साथ पूरी कंसल्टेशन होगी। हमारी मैनेजर्स हैं, सुनैला है, इफ्रा है, हुमैरा, आपको पूरी कंसल्टेशन से बताएंगी कि आपने किस तरह से अपने कौन सा काम करवाना है। जल्दी से आ जाता है डूज पर। ये डूज वो सारी ब्राइड्स आज से शुरू कर दें जिनकी शादी होने वाली है। नंबर 1, आपने ये तेल है, जैतून का ऑयल है, इसको आपने गर्म करना है और इस तरह के एक प्याले में आप डालेंगे इसको और आप इससे रोजाना अपना सर का मसाज करेंगे। अगर आप बॉडी मसाज करवा सकते हैं किसी से तो आप वो भी करवाएं, स्किन टाइट हो जाती है। दूसरा, ये फ्रूट प्लेटर यहाँ पे तैयार है। आपने फ्रूट्स खाना है रोजाना, एवरी डे यू हैव टू ईट फ्रूट्स। ये आपकी स्किन को अच्छा करते हैं। और ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये मेरे घर का है। अच्छा। ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि हम घर में ये रोजाना बनाते हैं और ये रोजाना आपने पीना है। ये डिटॉक्स वाटर है। इसमें खीरा है, मिंट है यानी पुदीना और लेमन है कटे हुए। ये डिटॉक्स वाटर है। आपकी एक्नी है, कोई भी प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को एक्नी होती है, बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ, दूध की वजह से। क्योंकि हम हार्मोनल मिल्क पी रहे हैं ना, और चिकन भी हार्मोन्स वाली इंजेक्शन लगता है गाय को, भैंस को, फिर वो दूध हम पीते हैं, उससे हमारी एक्नी निकलती है। आप दूध पीना बंद कर दें, आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। ये दही खा लें आप जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पूरी जिंदगी इसको यूज किया, रोज वाटर। आपने वजू किया और वजू पे जब आपका हल्का हल्का गीला है ना फेस, तो आपने उसी वक्त टैप किया अपने मुंह को और आपने रोज वाटर स्प्लैश किया और आप उसको साफ नहीं करेंगे। आप दिन में 3 दफा रोज वाटर स्प्लैश करें। ऑर्गेनिक लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का, या आप जाके किसी पंसारी से प्रॉपर ले लें। आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको किसी चीज का कोई मसला नहीं होगा। सो डूज में आ गया ये सारी, ये सब। अब हम वापस चल रहे हैं उधर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको राबिया बता के चली गई है, उनको इतनी नॉलेज है और सारी रिसर्च दुनिया घूमी और ये हम अपने सब क्लाइंट्स को बताते हैं। निदा जिस दिन मेकअप की बुकिंग के लिए आती है हम उनको बताना शुरू हो जाते हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है। अगर वेट लॉस का भी कोई पूछता है तो मैं उनको वो भी टिप्स दे देती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं बताती हूँ। मैं ये नहीं चाहती ब्राइड आए मेकअप कराए घर चली जाए, मैं चाहती हूँ उसका एक एक्सपीरियंस हो, वो याद रखे कि यार मैंने इस सैलून से करवाया था और बेस्ट एक्सपीरियंस। हाँ, ये बहुत काउंट करता है कि मेकअप अच्छा होने के साथ आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला है, ये बहुत काउंट करता है। एक दफ़ा हम फिर अनाउंस करेंगे कि राबिया अनम सैलून एंड स्पा की तरफ से ख़ास तौर पे हमारी खातिर राबिया आज, कल और परसों 3 दिन तक 50% ऑफ दे रही है सिग्नेचर ब्राइड के। और ये इसलिए कि आपने 3 दिन अगर मेकअप करवाया, अगर आपकी 1 साल बाद भी शादी, आप 3 दिन बुकिंग करवा सकते हैं। हाफ पेमेंट देके, यानी 15,000 की आप हाफ पेमेंट देंगे, आपकी बुकिंग हो जाएगी 7,500 रुपए में। और आप जब भी मेकअप करवाना चाहें हम मेकअप करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक वक्त, हम आज लास्ट टाइम लगा रहे हैं, मतलब अभी लड़का नहीं भी मिला है तो भी बुकिंग करा लें, रिश्ता आए वो बात की बात है। डेट भी फिक्स नहीं हुई तो ये भी आसानी है कि अगर आपने सोचा है
है कि आपकी शादी होनी है 20 दिसंबर को, आप उस पर लिखवा सकते हैं टेंटेटिव 20 दिसंबर। वो चेंज होगी, हम 10 दफा डेट चेंज कर लेते हैं, हम कभी नहीं लड़ाई करते कि जी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, नहीं, हम कुछ नहीं करते। ये बुकिंग पे भी थोड़ी सी लाइक आपको पेमेंट टोकन करना पड़ता है ना? आपको 50% पेमेंट करनी है, तो 7,500 में ब्राइडल की सिग्नेचर की बुकिंग हो जाएगी। जिस दिन आपका मेकअप है आप उस दिन करवाएं। कराची का सबसे बड़ा सैलून है, ये भी बता दो किधर है, इससे पहले हम प्रोग्राम गुलिस्तान जौहर में है, मुनव्वर चौरंगी पर, अलमिनाल टावर 2 में। ये बिगेस्ट सैलून है कराची का, 8,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है, जिसमें हेयर, स्किन और मेकअप की तमाम सर्विसेज होती हैं। और आप आज, कल और परसों आएंगे तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। और सबसे एक बहुत अच्छी बात जो आप भूल गई हैं बताना, वो मैं बताती हूँ जी, जकूजी भी है सैलून में। जकूजी नहीं होती सैलून पे, जकूजी में आप आराम से, वो हमारी ब्राइडल सर्विसेज में हम उसमें रोज पेटल्स डालते हैं और आराम से ब्राइड उसमें रिलैक्स कर सकती है। इतना तो प्ले एरिया भी है, ये भी है। You're coming, Sharmeen. डेफिनेटली अपनी बुकिंग करा लो 50% पे, शर्मीन लड़का फिर ढूंढना। थैंक यू सो मच, मुफ्त थैंक यू सो मच राबिया एंड आपकी टीम का एंड आप टिकटॉकर्स जितनी भी हैं यहाँ पे। शर्मीन आपका शुक्रिया कि आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आई एम लविंग द लुक। मैंने निदा से ये बात करी थी कि मैं यूजुअली एज शी सेड बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, मैंने कभी ब्राइट लिप्स नहीं किया, बट आई एम लविंग इट। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू टू यू एंड टू ARY टीम, थैंक यू वेरी तो मच। जी जाइए राबिया सैलून, राबिया अनम सैलून एंड स्पा जाके अपने आप को VIP फील करें, क्योंकि आप घर की बॉस हैं, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।